जी नीलिमा जी। चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। टुडे इज डे 7। वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट 81 कॉम्बिनेशंस। बट मैं सारे नहीं कराऊंगी, फिर से बोल रही हूँ। थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशंस हम करेंगे, हिंट्स लेंगे, क्योंकि काफी लोगों को ये डाउट्स है कि मैं ऑकल्ट में आ सकता हूँ या नहीं। देखिए, कल भी आपका ये डाउट क्लियर किया गया था। काफी लोग अभी भी मैसेज करके डाउट पूछ रहे हैं, क्या मैं ऑकल्ट के लिए बना हूं या मैं कर सकती हूँ नहीं। देखिए, एक लेबर वाला भी सुबह खड़ा होता है अपनी जगह पर, उसके किस्मत में भी क्या लिखा है कि आज का दिन तुम अगर हार्डवर्क करोगे, तुम अपने लिए काम ढूंढोगे तो काम चल के आएगा। करेक्ट। तो सिमिलरली हम लोगों के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है कि हम राजा रानियों के घर से आए हैं। वी आर इन अ सेम क्लास। क्लास वैसे भी किसने बनाई? ये क्लास स्ट्रक्चर वैसे भी किसने बनाया? डोमिनेटिंग क्लासेस ने बनाया ना। नहीं तो सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अगर ऑकल्ट पढ़ लूंगा या मैं कुछ भी पढ़ लूंगा तो मुझे काम नहीं आएगा? देखिए, इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। हर चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो। हर चीज के पास बड़ी आसानी से। वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हो अभी से ही, जो इस यात्रा में अगर जुड़ने वाले हैं आगे भी, तो आपके पास नेगेटिव ही आएगा। हम जैसे लोग भी तो आपके सामने बैठे हैं, है ना। हमारा भी डेली का एक क्या रहता है, विजन रहता है कि हमने ये टास्क करना है, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो लेबर वाला भी क्या है ना, अपने घर ही बैठा रहेगा। सब्जी वाला कभी आएगा ही नहीं। राइट। सब्जी वाला भी हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? एक जगह पर। लेकिन देखो, कुछ सब्जी वाले मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, अपने सेटरन को जगाते हैं। क्योंकि आज हमारी क्लास में हमने शनि की दशा पढ़ी, तो क्यों ना वहीं से शुरुआत करते हैं। जिंदगी में हर चीज, इस यूनिवर्स में हर चीज, हमारे जो आसपास जो भी है, खुद से चल के तभी आती है जब आप उसके बारे में पॉजिटिव आवाज लगाते हो। करेक्ट। अगर कोई भी वेंडर आपके पास आए ही ना चल के, तो आप लोग भी एक्शन नहीं लोगे, तो वेंडर भी नहीं एक्शन ले रहा। तो फिर बात तो वही होगी कि आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में देखूंगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चल रही है। एक्चुअली आपको आदत इसी पैटर्न की पड़ गई है। चल रहा है, कट रही है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, पंखा चल रहा है, पानी मिल रहा है, वही कपड़े मैं पहन लूंगी अगले 10 साल। वाई यू आर इन दिस थिंकिंग? सेम पैटर्न आप जिंदगी के क्यों चला रहे हो? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून मैनिफेस्टेशन का सहारा लेके कहां से कहां पहुंच गए। धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सबको पता है, क्या थे वो? करेक्ट। केएफसी वाला क्या था? इब्राहिम लिंकन क्या था? अगर इब्राहिम लिंकन आपकी तरह सोचता। मैं ये क्यों आपको समझा रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, क्या मैं ग्रो करूंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं प्रिडिक्शन कर पाऊंगी। ऐसा सोच के तो कोई बच्चा आईएएस की तैयारी भी नहीं करेगा। ऐसा सोच के कोई मेडिकल का एग्जाम नहीं देगा। अगर आप इस एज में ऐसा पैटर्न रखते हो, तो फिर आप मुझे गेन वही बात है, वहीं पे मिलोगे जहां पे आज मिल रहे हो। जिंदगी में चेंज लाना पड़ता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करना पड़ता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें प्रिपेयर करता है आगे की जिंदगी की चुनौतियों को लड़ने के लिए, और खास तौर पर अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए। आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य जन्म ही तो दिया गया है सब कुछ करने के लिए। करेक्ट। अब एनिमल की जिंदगी क्या है? जानवर की जिंदगी सुबह उठना है, अपना खाना लेना है और अपना सेम रूटीन देना है। लेकिन हम लोगों की जिंदगी में कितने टास्क हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर हम सब लोग सेम ही लिविंग स्टाइल में पर मंथ 20-10 हजार कमा करके जी सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, एजुकेशन महंगी हो रही है, ठीक है, रिचार्ज के बिल बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहे हैं। तो क्या 20 हजार में हर महीने गुजारा हो सकता है, या 30 में हो सकता है, या 40 में हो सकता है? अगर गवर्नमेंट, यूनिवर्स में हर चीजें, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है,
तो हमें भी तो अपनी कॉस्ट ऑफ अर्निंग बढ़ानी होगी, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ऑकल्ट इज देयर। एवरी पर्सन आपके आसपास किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यू कैन बी द राइट मेंटोर, यू कैन बी द होप ऑफ एनी पर्सन। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाओ, इतने अच्छे कल्ट मास्टर, साथ ही साथ मोटिवेशनल कल्ट मास्टर बन जाओ, जो उसकी लाइफ में उसका चार्ट तो चेक करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, उसकी जिंदगी भी बदलेगा, उसका माइंडसेट चेंज करेगा, पॉजिटिविटी की दवाई डालेगा। क्योंकि देखिए क्लाइंट जो होता है, या आप ही लोग हो जो अकल्ट में अभी नहीं आए, आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा है बताने को, क्वेश्चन ज्यादा है पूछने को, करना कुछ नहीं, आगे एक्शन लेना कुछ नहीं। दिस इज द रीजन हम आप क्या करते हैं, सारा दिन 4-5 वेबिनार अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और वही नॉलेज गेन कर रहे हैं जो सेम मिल रही है। चलो हमारी क्लासेस में आपको कुछ नया मिल गया, 10-15 क्लासेस में सेम मिलेगा, पर उखाड़ा क्या, सेम ही आपके पास, नया क्या है? तो नया लाने के लिए नया बदलाव लाना होगा, नई चीजें करनी होंगी। ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ प्रमोशन हो रहा है, मैं डेली ये बात बोलती हूँ, ये चीज इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि शायद आपको कोई समझाने वाला भी मिला नहीं, या आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा लूप बनाया हुआ है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि जब मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, या आपके सामने जो इतने लोग आ रहे हैं बार बार, एप्स पर इतने लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में उनके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, उनकी स्टकनेस निकल सकती है, या जैसे का सुदीप्ता जी ने अपनी लाइफ के का इंसिडेंट बताया मोबाइल से, हो सकता है आपके मोबाइल में भी वो चीजें हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में वो योग हो, आपको अभी तक पता नहीं, लेकिन जब हिट करेगा तब आप भागे आओगे, फिर कोई पंडित के पास जाओगे, फिर वो आपसे क्या करेगा, इमरजेंसी फंड में 5,000 फीस ले लेगा। तो यानी जितने में हम सीख सकते थे उतने में हम पंडित के पास गए, 10 मिनट में उसने हमें सारा कुछ बता दिया, जो कि हम पूरी जिंदगी के लिए सीख कर कितने लोगों का साथ में भला कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जुटा सकते हैं। ये डिफरेंस आपको तब समझ आता है जब कोई सीरियस इशू, कोई डिसीज, कोई सडन हिट बैक लगता है, या किसी की लाइफ में बैक टू बैक कार्मिक डेप्ट इतने हैं कि वो उस लूप से 40 साल तक, 45 साल तक निकल ही नहीं पा रहा। सम टाइम हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, अच्छी दशाएं आई होती हैं, लेकिन हम अपने सेम आदतों की वजह से, सेम थिंकिंग की वजह से उस समय को निकाल देते हैं। ऑकल्ट आपको वहां हेल्प करता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स आपको वहां मदद करती हैं, क्योंकि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जो अपनी जर्नी जब शेयर करेंगे ना, तब आपको ट्रस्ट होगा। बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी का इंटरनल सपोर्ट नहीं है, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बट हम आपको हर तरह का सपोर्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए, लाइफ में ग्रो करिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में मोदी अगर ग्रो हमें करवा सकते हैं, तो नेक्स्ट पीएम कौन होने वाला हमें नहीं पता। आज हमारे पास अच्छा समय है, उन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आए हैं, लेकिन उसका एडवांटेज लेना नहीं आ रहा, हम किसी लूप्स में फंसे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं कर सकता हूं, मैं ग्रो करूंगा या नहीं करूंगा? जब तक आप अपने अंदर से आवाज नहीं लगाएंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तब तक तो आप अपने बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, इसी चेयर पे बैठे हो, और यहीं बैठे बैठे आपने पता नहीं कितनी कॉपीज भर लेनी है। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में एक बार एनालाइज कीजिए कि क्या मैं इससे दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ, अपनी भी कर सकता हूँ, फैमिली की भी होगी। और सबसे बड़ा जो एक अच्छा पॉइंट बोला था, कल किसी मैम का कॉल आया था, उन्होंने एनरोल किया है, सबसे बड़ी अच्छी बात बोली कि मैम औरों का छोड़ो, मैं अपनी फैमिली संभाल लूंगी, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, उनके करियर आगे बढ़ने हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मे बी वो क्लास में होंगे, उनके करियर आगे बढ़ने हैं, ठीक है, उनकी शादियां होनी है, मेरे हस्बैंड बिजनेस में है,
मेरी तो बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। मैं तो लालच ही नहीं कर रही, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी विद्या आने वाली है जिससे मेरे को अब कोई टेंशन नहीं, बल्कि मैं अलर्ट होने वाली हूँ। मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं मुझे किसने कॉल किया था, वो एनरोल भी हुए हमारे साथ। पूनम जी, आपने कल बैंक डिटेल्स मांगी थी, हाँ मैं आपको याद कर रही थी। 3000 जी, कल हमने देखा था आपको। सो प्लीज, ये एक मोटिवेशनल नोट इसलिए है क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी लोग सिर्फ इसी चीज में स्टक हो, अरे इन्वेस्टमेंट वेस्ट होगी, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। ये तो यहाँ पर बोलने की आदत है इनको, वेबिनार है ना, इनको एडमिशन लेके जाना है। मैं वे बहुत ओपन बात करती हूँ, लेकिन जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था मैंने सिर्फ ये देखा मेरा मेंटर कैसा है। उसके बाद मैंने कभी मेंटर को चैलेंज नहीं किया कि भाई तुम कैसा पढ़ाती हो, तुम मुझे आगे लेके जाओगे कि नहीं। वो साफ बोलते हैं, मैं किसी चीज में मदद नहीं करूंगा, अपना आलस निकालो, अपनी हड्डियां तोड़ो, आगे बढ़ो। एंड आई एम द वन ओनली फ्रॉम हिज बैच टीचिंग हियर। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैंने एक चैलेंज लिया था कि जिस दिन मैंने उस क्लास में एडमिशन ली, मैंने यही सोचा था कि जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी, साथ में लोगों की कंसल्टेशन लेके उनकी मदद भी करूंगी। और जिनके बहुत से फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं उनको भी हमने सुना है, उनकी भी मदद करने की कोशिश की है। बट कुछ केसेस ऐसे हुए हमारे साथ जनवरी में, जो लोगों ने हमें थोड़ा सा झूठ बोला, उनके साथ हमने फिर कंसेशन बंद कर दिया। अदरवाइज मदद करने से मैं पीछे नहीं हटती। बट आपकी तरफ से अगर तैयारी कम है, आपकी तरफ से अगर आपकी तैयारी कम है, आपने कमर की पेटी नहीं कसी है, तो मेरी फिर सख्ती ज्यादा हो जाती है। आपकी कमिटमेंट 100% चाहिए, आपका लगन 100% चाहिए। आपको ये इंडस्ट्री बहुत पैसा देगी, आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करें, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मैं पैसा आ गया। आप अपने आसपास चेक करो, कोई ऐसा सेटल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट का ऑफिस है? सबसे पहले आप आज एक टास्क करो, आपके एरिया में कोई इतना चैलेंज लेके बैठा है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफिस खोल के बैठा है जो सेम एस्ट्रोलॉजी की तरह चैलेंज करे कि मैं बैठा हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करूंगा। लेकिन हम ये चैलेंज लेते हैं क्लास में कि हम आप हमसे अगर पढ़ के जाएंगे तो आप जहां भी बैठ के कमाएंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम वो वाला लेवल नहीं पढ़ाते, पीडीएफ वाला। वो वाला लेवल का टीचिंग नहीं है यहाँ पर। पीडीएफ थी, 2 महीने में कोर्स खत्म, 1 घंटा क्लास लगाई, कोई क्वेरी नहीं। यहाँ पे खुल के क्वेरीज होती हैं, खुल के बात होती है, ईच एस्पेक्ट ओपनली डिस्कस होता है, ताकि आप लाइव एक्सपीरियंस अगर ऐसा करके जाओगे ना, तो आपके सामने इतने चार्ट्स ऐसे आएंगी, इतनी सिचुएशन ऐसे आएंगी, जो कम से कम 60-70% कॉमन चीजें होती हैं, वही के आपको आंसर्स देने होते हैं। कोई खास ही ऐसा आता है जिसका आंसर डिफरेंट होता है। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। कोई भी ऐसा कदम जो आपको रोक रहा है, वो सिर्फ आपका टेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि तुम केपेबल हो कि नहीं। अगर केपेबल हो, लेकिन वो हड्डियों में जो आलस पड़ा हुआ है वो किधर जाएगा? ठीक है, या वही सेम जिंदगी 30-40 हजार वाली जीनी है? मैं बहुत खुल के बात करती हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड, ये मोदी से पूछो, मैंने नहीं करवाया। ये आपके चार्ट में होगा जब आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा। तो जब आप सीख लोगे, जब आप सीख लोगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये मेरा प्लेनेट है जो मल्टीपल होने वाला है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकते हैं, मैं अपनी रेमेडीज करूंगा, मैं अपने आप को अलर्ट करूंगा। मेरे साथ कौन फ्रॉड करेगा? जब आप अपने आप को प्रैक्टिकली इंप्रूव कर लोगे, जब आप अपने प्लैनेट्स की रेमेडीज कर लोगे, तो फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होते। ये आपके लिए इंडिकेशन होता है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे ग्रिड में, तैयार हो जाओ। तो वहां पर फिर क्या मदद करेगा? ऑकल्ट के नंबर्स। अगर हमने सीखा होगा तो मदद होगी। ठीक है जी, वेरी गुड मीता जी, वेरी गुड। अभी अभी जस्ट क्लास से पहले हमारे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, एंड उनका आंसर आया कि आई एम डूइंग अफर्मेशन एंड टू कंप्लीट माय मोटिव। ये होता है
एक स्पिरिट, ये होती है एक चैलेंजिंग स्पिरिट जो कहती है कि मैं करके दिखाऊंगी। और जब गर्ल्स और लेडीज एक बात बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब जेंट्स लोग आलस दिखाते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। क्यों भाई, तुम मेल मेंबर होके इतना आलस क्यों मारते हो? बट आज के जमाने में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। औरतें बराबर खड़ी हैं, मर्द बराबर खड़े हैं। पर उल्टा हो गया है, औरतें बाहर काम कर रही है, मर्द आराम से कर रहा है। सीरियसली ऐसा हो रहा है ना? एग्री करते हो ना? वुमेन एम्पावरमेंट आ गई है। मैन एम्पावरमेंट को बहुत समय लगेगा। वुमेन एम्पावरमेंट आ गई अपनी जिद से कि मैं तो करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, घर छूटे जग छूटे, लेकिन करियर नहीं छूटे। क्योंकि कोई समय का पता नहीं कब आपके ऊपर मुसीबत आ जाए। फॉर एग्जाम्पल का सुदीप्ता जी का केस एक इंडिकेशन है। सडन उनकी लाइफ में क्राइसिस आ गया, हस्बैंड ने सुसाइड किया, उनको कुछ नहीं पता था। ऑन द स्पॉट फाइनेंशियल जिम्मेवारी आ गई, दो बेटे हैं, साथ में पेरेंट्स हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही है, वी कांट इमेजिन। और हम क्या कर रहे हैं, पुराने पैटर्न पे डिपेंड है। आज का समय बदल गया है। वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ। वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ। यू कांट थिंक कि मैं 40-50 हजार में जिंदगी जी लूंगा। एक बच्चे को पढ़ाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको पता है। ठीक है, एवरी टाइम, एवरी बजट के बाद जो टैक्स बढ़ते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। क्या कभी आपने ये चैलेंज लिखा अपनी कॉपी पर कि इस साल मुझे कितना टर्नओवर बढ़ाना है? क्या सास भी कभी बहुत ही देखते रहते हो, या सिर्फ ये देखते रहते हो कि पड़ोसी ने ऑडी ले ली तो मेरे घर तो अल्टो खड़ी है? ये सारे सोचने वाली बातें हैं। कभी सोच के देखिए कि मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है, जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो इक्वल हो जाए या कम हो जाए, मेरी अर्निंग बढ़ जाए। क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ब्यूटीफुल करियर है। ये एक ऐसा करियर है, अगर आपने इसमें मेहनत की है, अच्छे से सीखा है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको लोग भगवान का दर्जा भी देंगे। और क्या बोलेंगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। वो तभी होगा जब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हस्बैंड को एक ही बात बोलो कि समय का कुछ पता नहीं है, लाइफ का कुछ पता नहीं है ना? आज कुछ हो जाए तो आज के समय में दोनों का इंडिपेंडेंट और अर्निंग होना बहुत जरूरी है। मैंने सुदीप्ता जी की एग्जांपल दे दी। कितनी सुदीप्ता जी होंगी एक महीने में, एक दिन में, एक साल में, जिनके साथ ये हादसा होता होगा? परिवार बिखर जाते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। सबका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये नहीं कि मेरा पति 2 लाख कमा रहा है, मेरे को क्या जरूरत है। यू शुड हैव योर आइडेंटिटी। ठीक है, क्या वही अच्छा लगता है बर्तन करना और बस कपड़े सुखा लिए, फिर बच्चों को पढ़ा लिया, स्कूल छोड़ दिया? आई एम डूइंग ऑल थिंग्स ऑल टुगेदर। क्योंकि एक मेंटल पीस जो मिलता है उसके बाद, और अपने आप को एक गर्व महसूस होता है कि मैं अगर कर सकती हूँ सारे काम इक्वली, तो आप तो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंज लेना जरूरी होगा। चलिए, रेणु जी ने ज्वाइन किया, कल इन्होंने अपनी बेटी की बात की थी। आपका सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। इन्होंने हमें डेट ऑफ बर्थ दिया था, तो रश्मि जी ने इनके डॉटर और इनके सन इन लॉ का डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन देंगे अभी आपको। आपको लाइव एक्सपीरियंस होगा कि अभी हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, फिर भी अगर स्टूडेंट आधे कोर्स की जर्नी में प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो यू कैन एग्री। हाँ, सुदीप्ता जी क्या लिख रहे हैं कि मेरे घर में 2 अर्निंग मेंबर थे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड। 1 महीने के गैप से दोनों चले गए, तो उनके हाथ में क्या है? अभी कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ये आपको वेबिनार लगने वाला लग रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि लंबी क्लासेस तो हम भी नहीं दे सकते, हमारे भी स्केड्यूल्स हैं। हम आपको एक लिमिट पर ही क्लासेस दे सकते हैं, एक लिमिट पर ही मोटिवेट कर सकते हैं। बट आप जरा सा भी सिर्फ इस लूप में फंसे हैं, मैं करूं ना करूं, मेरा मन तो बहुत है, मैं कर लूंगी तो मेरा क्या होगा, मैं अगर कर लूंगी तो मुझे घर से कोई अलाउ नहीं करेगा,
मैं ये कर लूंगी, पता नहीं मैं अर्न कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं लोगों से बात कर पाऊंगी कि नहीं। तो हमारी एक स्टूडेंट ने कल रात को मुझे ये बात बताई रनिंग कोर्स में कि मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे हैं, बट शी हैज टू चैलेंज कि मैं करके दिखाऊंगी। वो कहते नहीं करना, वो कहती मैं करूंगी। दिस इज द चैलेंजिंग स्पिरिट। क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में इन्वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी, रेदर देन किटीज पार्टी की बजाय एक ऐसा ग्रुप बनाते हो जहां पे लोगों का भला होगा, वहां पे आपके जो आज लोग अगेंस्ट है, यही कल आपके ऊपर क्लैप करेंगे। एंड वो टाइम हम लेके आएंगे, सभी फीमेल्स का, सभी मेल मेंबर्स का भी। क्योंकि जब आपका रास्ता सही है, आपको कंफर्म है मैं सही हूं, तो चीजें आपके साथ जिंदगी में सही भी होंगी। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। इस चीज के बारे में मत सोचो कि मेरा ये पैसा, ये मेरा कोर्स वेस्ट जाएगा। जी, चलिए। रेणु जी आप सामने हैं, हम सिर्फ 5 मिनट लेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। रश्मि जी ने अपने आप ही किया है। कल रात को रेणु जी ने हमें आधी इंफॉर्मेशन दी और रात को हमारा ये काम हुआ नहीं। वैसे मैंने सिर्फ इनको फॉरवर्ड कर दिया था सारे स्टूडेंट्स को। तो हस्बैंड की डिटेल सिर्फ इनको भेजी मैंने, क्योंकि सुबह समय कम था, इनकी सुबह हमें डिटेल्स मिली। और ये काफी कल परेशान थे, जितने लोगों ने भी कल रिकॉर्डिंग देखी है। तो आपको सिर्फ हम ये विश्वास दिलवा रहे हैं कि आधे कोर्स में अगर कोई स्टूडेंट हमारा प्रिडिक्शन दे सकता है, तो बाकी स्टूडेंट भी दे सकते हैं, बस उनको डाटा मिला नहीं। एक्चुअली मैंने सिर्फ फटाफट से रश्मि जी को दे दिया। ठीक है, क्योंकि उनका खुद से भी मैसेज आया था कि उनका डाटा दीजिए, हम चेक करते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स भी इक्वली केपेबल हैं, इक्वली प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। दीपाली जी अपने पार्लर में काम भी कर रही हैं, क्लास भी लगा रही हैं। दिस इज द स्पिरिट। देखिए, रात को भी आती हैं, दिन में काम करते हुए भी क्लास ले रही हैं। आपके अंदर वो ख्वाहिश, वो जज्बा, वो एक लगन और एक चैलेंज होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मुझे बताओ बीए करके क्या हो गया, इंजीनियर बन के क्या हो गया, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो आपको एक पर एनम से भी ऊपर दे सकती है अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने ऊपर वर्क करते हो। चलिए रश्मि जी चार्ट लेकर आइए। गुड मॉर्निंग मैम। बस आपका 5 मिनट लेंगे। गुड मॉर्निंग जी। मैम, इनकी डेट ऑफ बर्थ दी थी विवेक शर्मा जी की। इनका है 11 मई 1988 एंड पीएनडी है इनका। पर्सनालिटी है 2 एंड डेस्टिनी है 6। ठीक है। आपने नंबर नहीं लेने, आपने सिर्फ प्रिडिक्शंस बतानी है नेचर की और उनके जो योग है, तो रेणु जी से ओके, पूछेंगे। ठीक है मैम। मैम इनका काफी अच्छे नंबर्स हैं, स्टडीज एंड फोकस ये है अच्छे। टारगेट अपना जो भी सेट करते हैं वो अचीव कर लेते हैं उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनते ऐसा किसी की भी नहीं है। फैमिली पर्सन है, स्ट्रांग है एंड स्टेबिलिटी लेके आते हैं अपने साथ में। इनके साथ जो है कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा इनको डाउन भी लेके जाती है, रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे इनके साथ। प्लस कुछ लोग इनके अगेंस्ट में भी होंगे। अब वो इनके कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग अगेंस्ट में है, ये इनकी सुनते नहीं है। और बनती इनकी किसी के साथ भी हार्डली किसी के साथ बनती होगी। लाइफ में डिलेज भी होंगे, स्लो भी होंगे, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी। ये इनके नंबर्स हैं। इसके साथ साथ इनका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सिबलिंग्स या अपना जो अगर बाई चांस इनका कोई ब्रदर वगैरह है तो उसके साथ भी इनकी कम बनती होगी। ठीक है। और अभी फिलहाल तो ऐसा है कि ये काफी चीजों से घिरे हुए हैं कि इनकी एनर्जी वगैरह काफी लो है। बट कर ये वही रहे हैं जो कि एक्चुअली इनको डी फेम की तरफ लेके जाता है। जहां तक विंध्या जी की बात है, इनके नंबर्स, इनकी चीजें बनते बनते कट रही होंगी। इनकी लाइफ में भी काफी डिलेस हैं, स्ट्रगल हैं, स्लो हो जाती हैं चीजें। आते आते चीजें हो सकता बैकफायर भी कर जाती हैं और गुस्सा भी आता है इनको। लेकिन ये है कि हेड स्ट्रांग है, जो एक बार ठान लेती हैं वो करती हैं, उससे फिर पीछे नहीं हटती हैं। लाइफ में स्ट्रगल हो लेकिन चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं। ये इनके साथ है। इनका भी कुछ थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू का प्रॉब्लम चल रहा है।
और अगर ट्रीटमेंट अगर इनकी एक दो चीजों का कर लो तो चीजें बन सकती हैं। लेकिन स्टडी इनकी भी बहुत अच्छी है, फोकस इनका बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटेरियन है, काइंड हार्टेड है। मतलब जितनी जल्दी गुस्सा आता भी है इनको, उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है ये हार्डली किसी का बुरा कर पाती होंगी, शायद ही कभी सोच पाती होंगी या कुछ है। इमोशनल नेचर की है, जल्दी किसी ना किसी के जो भी है, जल्दी कोई जरा सा भी बोलेगा कि मैं ये परेशान हूँ, तो ये उसका तैयार हो जाती होंगी उसका अच्छा करने के लिए, बिना ये सोचे कि इनकी पॉकेट में है कि नहीं है। So these are the my predictions, मैम। बाकी रेस्ट अप टू यू। रेनू जी कैमरा ऑन कीजिए। एक सेकेंड अनम्यूट करती हूँ आपको। बोलिए रेनू जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है। और और जिसका भी ये आपकी करता है। हाँ आपके जी। सन इन लॉ के चार्ट में डाइवोर्स योग है, आपकी बेटी में नहीं है, तो उसी की जी तरफ से मैम। इश्यू ज्यादा है। ये मेरी प्रिडिक्शन अभी आपके सामने लाइव। हाँ जी। योग बचा लेंगे हम। अगर अभी हमने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की नेटल चार्ट की प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं हम अभी हमने दशा ठीक है नहीं मैम। लगाई। रश्मि जी ने मुझे पूछा था, मैंने कहा नहीं दशा नहीं लगाएंगे, वो हम हाँ बाद में जी। बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट होगा। लेकिन हाँ आपके जी। रश्मि जी विवेक के चार्ट में है डाइवोर्स योग। यस करेक्ट। मैम जी। सेम योग, तो उसी की वजह से इन दोनों की शादी डिस्टर्ब हो रही है। तो बिल्कुल शादी है इनकी उनकी बचा वजह सकते हैं अगर इनका चार्ट बैलेंस हो जाए। पर दिक्कतें फिर भी रहेंगी नेचर की कंपैटिबिलिटी होते हुए भी डिफरेंस है इनमें। हाँ से जी मैम। मैं दशास वाला भेज रही हूँ। दशा वाली बात हम रेणु जी फिर करेंगे, लेकिन ये चीजें हैं, तो मतलब उनके योग की वजह से ही इश्यूज ज्यादा है इन दोनों की मैरिड लाइफ में। जी मैम। मैम वो तो शरेआम सामने वीडियो कॉल करता है, प्लस सामने ही कहता है कि हाँ मैंने उसको देना है फलाना ढींगना, किसी को भी कुछ भी कर देता है। अब मन। अगर दोनों के चार्ट में होगा तो कंफर्म है, अगर एक के चार्ट में है तो जो बोल रहा है वही अप्लाई, वो ही ज्यादा सोचता है। लेकिन ये जी। दशा चेक करके मैं बताऊंगी आपको, अभी लाइव क्लास में नहीं बात करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, कि होगा जी या मैम। नहीं होगा। वी विल चेक। जी। जी मैम। कोई बात नहीं, लेकिन मैं टेंशन मत। चाहती हूँ अब नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए, 35 ईयर हो जाएंगे विंध्या की एज को भी, आगे की लाइफ भी देखनी है, क्योंकि मैं कितनी देर जिंदा हूँ। और लड़कियों को वैसे ही आपको भी पता ही है, भाभियां जहाँ भाई कितना पूछते हैं आजकल के दौर में। और किसी भी मैं बोझ चाहती हूँ बनना कि भी अपने क्यों है में मैम, स्टैंड भी हो शी जाए। इज 9 नंबर, हाँ जी। वो अपना कर लेगी, आप उसका टेंशन मत लो। 9 ठीक है वाले को मैम। किसी की जरूरत नहीं है, अकेला ही जी। बहुत है। बल्कि वो जी तो मैम। सेनापति है, 10 लोगों को साथ जोड़ेगी। जी मैम एक मैम। चीज बोल सकते हैं क्या, अगर रेणु जी परमिशन और आप परमिशन दे तो। जी बताओ। मैम। मैम इन केस में जैसे होगा कि शादी से पहले इनके कुछ अफेयर्स भी होंगे। लड़के के रहे लड़के। होंगे, लड़के के। लड़के के रहे होंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इसका चार्ट बोल रहा है, वो तो मैंने पढ़ लिया था। जी। मैम इस टाइम भी है। तभी तो तभी मैम तो नौ पूछ रहे हैं। 9 महीने हो गए मैम जहां पर आई हुई है, और एक भी रुपया नहीं दिया उसने। और जबकि गोल्ड लोन लिया हुआ, उसकी किस्तें भी हम देते हैं। तो ये ऐसे बहुत लाइफ। डिटेल रिसर्च है। पीडी क्या है रश्मि जी उनका? मैम विवेक जी टू। का है 2 और 6 एंड कौन विंध्या जी का कौन से है। नंबर से ये, कौन से हाँ नंबर जी। से ये, क्या चीज मैम? कौन से नंबर से ये? सेकंड इज इमोशनल एंड 6 इज वीनस। फीमेल मूड नंबर एंड। है, अफेयर के बिना रहेगा ही नहीं। बिल्कुल जी मैम। अफेयर्स देंगे और इनके। इसको हमेशा किसी की सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए, ये हमेशा कोई डिसीजन अकेले नहीं रहेगा। मैम लिख लीजिए, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत जगह जाने वाली है। क्योंकि इसको दोनों जी। हमेशा इंडिपेंडेंट है। फिजिकल और इमोशनल नीड पड़ेगी, अगर इधर से पूरी नहीं होगी तो उधर से करेगा। और इसकी मल्टीपल मैरिजेस का भी योग है। आपको प्रिडिक्शन दे दी मैंने, आप अपनी जगह सही, आपने केस लगा दिया। एंड ठीक है मैम। विंध्या जी की नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, 9 और 3 है उनकी पीएनडी। उनकी वो अकेले नॉलेज सरवाइव कर लेंगी मैम, और वो शादी भी नहीं करेंगी, देखना इतनी जल्दी नहीं नहीं मानने वाली वो। वेट करो, नहीं, उसने मानना ही नहीं है। नॉलेज एंड विजडम उनकी बहुत अच्छी है विंध्या जी की। जी मैम।
अभी भी स्कूल में बहुत ज्यादा, जितनी सैलरी तो उसको समझो कि 1/3 देते हैं, और अभी स्टार्टिंग में बीएड नहीं करी हुई, स्कूल में ही है, लेकिन ऑक्ट में आएगी मैम, ये ऑक्ट में आएगी। इसका टैरो की तरफ इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी भी करे। बस रेनू जी, इन्होंने शादी तो करनी नहीं है दोबारा, ये मेरे को कंफर्म है। वो आप ठीक चाहे है, 10 बार बोल लो, उसने नहीं करनी। जब उससे ठीक है पीछा मैम। छूटेगा तो ये आगे बढ़ेगी। इसकी ग्रोथ ही उसी दिन स्टार्ट होनी है जितना उससे दूर रहेंगी, बिकॉज वो बंदा हमेशा पेरेंट्स या अपना डिसीजन खुद नहीं लेगा, उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे उसकी जिंदगी। क्योंकि शी इज ठीक अ है प्योरली मेल नंबर, ही इज प्योरली फीमेल नंबर, अपोजिट जी। जोड़ी है। जी मैम। चलिए, जी, थैंक यू रेनू जी, थैंक बढ़ाते यू, हैं। मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो अब आप देख सकते हो हमने क्या किया। मैंने तो सिर्फ नंबर सुने हैं, मैंने अभी चार्ट नहीं देखा। अभी रश्मि जी ने सारा एनालिसिस किया। तो अब बाकी जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं उनको पता है कि हमने क्या बोला। जो रनिंग है, रनिंग बैच के स्टूडेंट है, सीमा जी हैं, पूनम जी है, मानव जी है, मनीषा जी दिख रहे हैं। 80 मोर देन हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको पता हमने क्या बात की है। ठीक है। और जब वो एनरोल हुए हैं, जब सीखेंगे, उनको आज की क्लास याद आएगी कि हमने लाइफ प्रेडिक्शन दी थी, दैट इज एक्यूरेट। वो अकेली आदमी की तरह भी अपनी जिंदगी जी लेगी, वो लड़का लड़का होके भी औरतों की तरह दूसरे का सहारा ढूंढेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैटिबिलिटी। जब हम चेक करते हैं ना, मेल फीमेल कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, कुंडली आती है, मेरे बच्चों के गुण मिला दो, तब यही चीजें देखी जाती हैं। इनको कंसीविंग इश्यूज भी आए होंगे क्योंकि चीजें वैसी हैं। रेणु जी, रोने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं रोने की। क्यों रो रहे हो? अगर एक माँ के हक में होता, वो अपने बच्चे का भाग्य खुद लिखती, ये बात सही बनी है। लेकिन वो हक नहीं दिया कुदरत ने आपको, ना मेरी माँ को दिया, ना आपकी माँ को दिया है। ये सब हमारे कर्मा है, तो इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब के बाद जो होगा बहुत अच्छा होगा, वो ग्रोथ की तरफ झुकेंगी। डोंट क्राई मैम, डोंट क्राई। चलिए, पानी पीजिए और क्लास में आइए। छोड़ दीजिए जो हो गया। ना तो हम समय को पकड़ सकते हैं, ना हम उम्र को पकड़ सकते हैं। हम सिर्फ अपना कर्मा सही कर सकते हैं। चार्ट में जैसे योग हैं उनको थोड़ा ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन कई बार कंपैटिबिलिटी इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप चाह के भी उनको ठीक नहीं कर पाते। वहां पे ही पहले अगर इन्होंने अच्छे से कुंडली दिखाई होती तो आज ये 10 साल बाद डिसीजन लेना पड़ा, वो पहले ही समझ जाते। यहाँ पे अलर्ट है कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी से भी बहुत 100% नहीं, 200% प्रिडिक्शन दे सकते हैं। हमारी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंसल्टेशन लिया, जिन्होंने पंडितों से कुंडलियां मिलवाई, वहां हाँ कर दी, न्यूमरोलॉजी से हमने ना कर दी, एंड दे आर फेसिंग इश्यूज। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग देयर मैरिजेस। दिस इज द ब्यूटी। और कितना टाइम लगा होगा रश्मि जी को? 2 मिनट। और मैंने तो बनाया भी नहीं, मुझे साफ ही दिख गया। और ये समय आपकी लाइफ में भी आएगा जब आप सीधा डेट ऑफ बर्थ सामने पड़ा होगा, आप एकदम से बोल दोगे भाई नहीं तेरी बननी, तू रहने दे, तेरे को ये प्रोफेशन सूट नहीं करने वाला, तू रहने दे। ये कॉन्फिडेंस आप में भी आएगा। सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। डेली का 1 घंटा क्लास, 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी इनफ, मोर देन। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है मैथ्स की तरह कि थ्योरम लेके बैठ गए तो रात को सॉल्व होएगी। दिस इज वेरी इजी, वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू मंजू जी। चलिए, पढ़ते हैं आज हम। काफी लोग उस दिन पूछ रहे थे कि 81 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। 81 कॉम्बिनेशंस हमारे यहीं से बने हुए हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर्स हैं। ठीक है जी। बहुत इजीली हम इनके बारे में पढ़ाई करके लोगों को करियर गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर हमको निकालना आ गया पीडी, तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उसका डेट ऑफ बर्थ लिया, उसका पर्सनैलिटी चेक किया, उसका डेस्टिनी चेक किया, वहां से हमने उसको बता दिया कि तुम्हारा ये नेचर है, तुम्हारा ये डेस्टिनी है, तुम इसका मिक्सचर करके जिसमें तुम कैपेबिलिटी फील करते हो, ये 5-6 तुम्हारी फील्ड्स है जिसमें तुम बेस्ट करोगे, तो वो आपको एग्री करेगा कि यस आई एम कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हम कुछ पीडीज की डिस्कशन करेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी होगी।
ठीक है जी। चलिए, सारे पीडीज नहीं हम लेंगे, कुछ को पीडीज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिनका भी पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 5 है, कोई है क्लास में? पहले दिन की क्लास याद करो जब आपने सीखा था। अब तो आज 7 दिन में 1-2% वाले तो बन ही गए हो न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, 1-2% वाले न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन ही गए हो वेबिनार से जो सीखा आपने। तो किसका पर्सनैलिटी 1 और डेस्टिनी 5 है? जिनका भी पर्सनैलिटी 1 डेस्टिनी 5 होगा, ये न्यूमरोलॉजी का राजयोग नंबर है। स्पेशल लोग इसके ऊपर अपना नाम भी बनाते हैं। सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, क्लेवर होंगे, ठीक है जी, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि मरकरी और सन की जोड़ी है, पिता पुत्र की जोड़ी है। इसीलिए पिता का जो ज्ञान है वो मरकरी भी लेगा। तो यहां पर नॉलेज तो भरपूर होगी, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज कहाँ करेंगे? अपने प्रोफेशंस में। ठीक है, फाइनेंस इज अ ग्रेट, बिजनेस इज अ ग्रेट फॉर देम। बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पर्सनैलिटी 1 है, डेस्टिनी 5 है। स्टार्टिंग के 35 साल अगर ये सेटल हो गया 1 के प्रोफेशन में तो हो गया, नहीं तो 35 साल के बाद जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो ये बंदा 5 के प्रोफेशन में आएगा। ये बंदा 5 के प्रोफेशन में आएगा, तब 100% ये राजयोग भी एक्टिव होगा और सेटल भी होगा। ठीक है जी। कॉमर्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में भी जा सकता है। इसका अपना ऑफिस भी होगा, ऑफिस बिल्ड कर सकता है, अपना काम कर सकता है। और 5 के बारे में मुझे हर कोई पूछ रहा है, बहुत ज्यादा क्वेरीज 5-6 की आ रही है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम 35 की जर्नी के बाद ऑकल्ट से होगी, पहले नहीं। मैंने एक ही बात बोली है, 1 वाले अपने आप को ये समझते कि भाई हमें क्या जरूरत है ऑकल्ट की, लेकिन जब समय मार मारती है ये लोग भी आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन ये तब तक नहीं आते जब तक कोई मार नहीं पड़ती। ठीक है जी। एंड 5 नंबर वाला क्यों ज्यादा बिजनेस में फूलता फलता है? क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड नंबर होता है, इसको मौज मस्ती करनी है, बस अपना सोचना है। सेल्फ सेंटर्ड नंबर है। हमारे रनिंग कोर्स में तो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगी आज आपकी। नेक्स्ट है मोस्ट डिमांडिंग 1 4। अब बताइए मैंने क्या बोला था? 1 क्या है? सन। 4 क्या है? 4 क्या है? राहु। क्या बताया गया था? मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेजेस। यहां पर ये बात बोली जाती है कि राजा से रंग हो सकता है इंसान, लेकिन अपनी हरकतों से होगे। जरूरी नहीं है कि डिस्टर्ब होगे। अगर आपने राहु को कंट्रोल कर लिया तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा। डिपेंड करता है आपकी चार्ट में योगा भी कैसे है। तो जो लोग पर्सनैलिटी 1 डेस्टिनी 4 से रूलिंग होंगे उनको 35 ईयर के बाद डिजिटल वर्ल्ड राजा बनाएगा दोबारा से। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ठीक है, ये जो भी अर्निंग करेंगे डिजिटल वर्ल्ड से, ऑनलाइन वर्क से, इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन मेहनत क्या करनी पड़ेगी? कड़ी। क्योंकि 1 क्या है? हार्डवर्किंग। 4 क्या है? प्लान्स तो बहुत बनते हैं, एग्जीक्यूट में प्रॉब्लम आता है, लेकिन 1 इसको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो उसकी नेचर है। 1 उसकी नेचर है, सपोर्ट करेगा। आपको 4 के इल्यूजन से बाहर आना होगा। ठीक है जी। एंड डॉक्टर्स, रिसर्च,
4 के लिए तो मैं हमेशा ऑकल्ट बोलती ही बोलती हूँ, 100% नहीं 200% कंफर्मेशन है। कोई समय होता था जब 2 और 7 नंबर वाला कल्ट कर सकता था, और ये बोला जाता था कि सिर्फ 2 और 7 को इंट्यूशन आते तो वो कल्ट में आता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो आप ऑनलाइन के सहारे भी कमा रहे हो। अरे एस्ट्रोडॉक पे कितने लोग कमा रहे हैं, लाखों लाखों कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कुछ तो बैठे ही सारा दिन है वहां पर, अच्छे अच्छे पंडित बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, जिनके पेज आते हैं ना, बड़े बड़े पंडित हैं, दिल्ली के बहुत बड़े फेमस पंडित वहां पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। 200 रुपीज पर मिनट, 150 रुपीज पर मिनट, 114 पर मिनट। पर मिनट का मतलब समझ रहे हो, आधे घंटे का कितना हजार हो गया। क्योंकि जिन जिन कस्टमर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट है, वो उसके पास ही जाएगा चाहे जितना मर्जी पैसा लगे, क्योंकि उनको उनकी करी हुई रेमेडी, दी हुई रेमेडी फलती है। और वो क्यों वहां पे इतना पैसा ले रहे हैं, उनका रिसर्च बोलता है, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। और ध्यान से सुनना, कान खोल के, जो सो रहे हैं आंखें खोल लो, उनका राहु बहुत अच्छा है। कैमरा ऑन करके जो नहीं बैठे ना, मतलब राहु वीक है आपका, आगे दिक्कत आएगी। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोसेज पर, डिवाइन पर, और कितनी भी जो आ गई हैं, एस्ट्रोडॉक की खुद की 7 एप्लीकेशंस है, एक अब्रॉड की, 6 इंडिया की, एक तमिल की, एक तेलुगु की, 4 हमारे भारत की। तो वहां पर जो लोग बहुत अच्छा लाइव प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनका राहु स्ट्रांग है। यानी जितने भी यहाँ पे एनरोल हुए हैं और जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, आपका राहु स्ट्रांग है, आप अपना प्रेजेंट अच्छा दोगे। तो 4 नंबर को एक्टिव करने के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए आपका राहु स्ट्रांग होना जरूरी है। वो लोगों को नजर आना चाहिए, क्योंकि राहु क्या है, स्मोकी प्लैनेट, नजर नहीं आओगे तो ग्रो कैसे करोगे भैया। कभी दिमाग लगाओ डीपली जाके, अगर तुम स्मोक बनोगे तो दिखोगे नहीं, मतलब तुम्हारा क्या है, प्लैनेट वीक, घर के अंदर बैठे रहोगे। जैसे ही बाहर आओगे सन की रोशनी में, तो तुम्हें सूर्य भी ब्लेसिंग देगा। दिस इज अ प्रिडिक्शन। शायद हमारे रनिंग स्टूडेंट्स ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया होगा कि राहु को अगर जागना है, रश्मि जी मैसेज मत भेजो, डिस्टर्बेंस हो रही है। राहु को अगर जागना है, राहु को अगर एक्टिव होना है, राहु की पर्सनैलिटी डेस्टिनी, सूर्य के समय अपने आप को एक्टिवेट करो, तुम्हारी ग्रोथ निश्चिंत है, कोई रोक ही नहीं सकता। और जितने भी 4 वाले यहाँ बैठे हैं ना, सोच रहे हैं मैं तो आज तक ग्रो नहीं की, अब करोगे। ठीक है जी। काफी लोग मुझसे पूछेंगे, मेरी बता दो, मेरी बता दो, पहले ही बता देती हूँ। 17, 27, 37, 47, 57, 87, 97 ऑकल्ट। आपको भैया शांति हरिद्वार जाके नहीं मिलनी, ऑकल्ट में ही मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। तो रेणु जी ने कल एनरोल किया है ना, अब उनको तसल्ली मिलेगी कि मेरा डिसीजन सही था। पूरी जिंदगी के सवालों के जवाब मिलेंगे आपको यहाँ आकर, क्योंकि 7 वाला ही क्वेश्चन पूछेगा, मैं करूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं पहले पढ़ चुका हूं, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया। क्योंकि 7 वाले को प्रॉब्लम भी बस एक है, एग्जीक्यूट ये भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसको करना ही नहीं आता, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछता रहता है। तो 7 वाले तो टैटू ही बनवा लो, क्वेश्चन मार्क का ये वाला। ठीक है, 7 जहां भी पी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, या पर्सनैलिटी 7 है, इसके पीछे कोई भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे ऑकल्ट के हैं। और प्योर कॉम्बिनेशन इज 2 7, 3 7, 4 7, 9 7, मोस्ट डिमांडिंग नंबर 6 7, तो रह ही गया लिखना। 7 वाले की जिंदगी का आखिरी रास्ता ऑकल्ट है, आएगा ही आएगा, सारे काम करके, बच्चों की शादी करके, बिजनेस सेटअप करके इधर ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही न्यूमरोलॉजी क्लास में आएगा, रेकी भी कर सकता है, वास्तु भी कर सकता है, क्योंकि इसका बिजी रहना बहुत जरूरी है। 4 और 7 वालों को बिजी रहना जरूरी है, नहीं तो ये अपने घर में ही जासूसी करते रहेंगे। दे शुड बी बिजी। ये क्वेश्चन करता रहेगा,
ये जासूसी करता रहेगा। इन दोनों नंबरों को बहुत ज्यादा बिजी रहना चाहिए, रिसर्च में, काम में, अपने काम से रिलेटेड, लोगों की जिंदगी में नहीं घुसना। ठीक है जी। जहां पे 4 भी कॉम्बिनेशन बनाएगा वो भी ऑकल्ट है, जहां पे 7 कॉम्बिनेशन बनाएगा वो भी ऑकल्ट है, जहां पे 2 कॉम्बिनेशन बनाएगा वो भी ऑकल्ट ही है। कुछ भी कर लो, वास्तु कर लो, टैरो कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, रेकी कर लो, जो मर्जी आप करो, लेकिन अपनी एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अर्निंग होगी, आगे बढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 2-4। मेरे पास क्वेरी आई थी, इन्होंने भी कल एनरोल कर लिया। ये मैम पूछ रहे थे, शुड आई डू फॉर ऑकल्ट, क्या मैं बनी हूं, कंफर्म बनी हूं, क्यों नहीं बनी। 2 क्या है, इंट्यूशन। 4 क्या है, डिजिटल वर्ल्ड, रिसर्च। ठीक है। 4 वाले को तसल्ली नहीं होगी, मेरी क्लास में भी जो 4 वाले हैं ना, मेरे से पढ़ के कहीं और जाते हैं, देखते देख के आते हैं, सही पढ़ाया है, गलत तो नहीं करा दिया, फिर चैलेंज भी करते हैं। मैं तो मुंह फट हो गई हूँ 9 नंबर जब से एक्टिवेट हुआ है। पहले मैं बिल्कुल बेचारी सी होती थी, बेचारी वाली। अभी मैं क्या है ना, मुंह फट हो गई हूँ, तो खुल के बोलती हूँ। 4 वालों को ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा कि ये सही पढ़ाया गया, ये सही कराया गया। दे विल रीचेक, रिकन्फर्म, इधर से, उधर से, गूगल से, किसी और के वेबिनार से, दे विल क्रॉस चेक। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बट ये 4 की नेचर है कि उसको तसल्ली एक जगह से नहीं होगी, क्योंकि 4 वाले के पास सब कुछ होता है, बस एक सुकून नहीं होता। मान जाओ, कितने हैं 4 वाले यहाँ पर, जो वेबिनार ले रहे हैं वो भी, जो 4 हमारी क्लास में वो भी, इनको सुकून ही नहीं होता। राइट नेहा? मतलब सब कुछ है लाइफ में पर सुकून नहीं है, क्योंकि राहु आपको मनी, पावर, पैसा, फेम सब देगा, बस ये नहीं देगा। कोई बता दे तो मुझे बता देना। तो इसीलिए 2-4 वाले बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि 2-4 का जो योग होता है ना वैदिक में, एस्ट्रोलॉजी में, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है ऑकल्ट में, चैनलाइजिंग योर एनर्जी। क्योंकि 2 क्या है, इमोशनल स्विंग्स, डाउटफुल, रिलेशन से प्यार ना मिल पाना, खुशी ना मिल पाना। तो 4 क्या करता है, जब आ जाता है 35 साल के बाद, कोई ऐसा प्रॉब्लम दे देता है जिंदगी में कि आप थक हार के फिर ऐसी कोई जर्नी ढूंढते हो जहां पे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। ठीक है जी। क्योंकि डिप्रेस रहना और परेशान रहना 2 की आदत होती है। 4 कहता है कि चलो मैं जासूसी करता हूं, तो वो जासूसी आप लोगों के चार्ट में करो, खोजो, क्या खोज सकते हो, डीप जाओ, गोता लगाओ। ठीक है जी। पर यहाँ पे एक चैलेंज होता है इनको, राहु इनको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है जब तक 35 साल के नहीं हुए। नहीं नहीं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीने जो मन भटकता है ना, करूं ना करूं, ये वहां पे होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 2-5। दिस इज ऑल्सो राजयोग। किसका कॉम्बिनेशन है, मून और मरकुरी। हमने पढ़ा भी था मदर के ट्रेट इसके ऊपर। तो 2 क्या करता है, ट्रेवल। 5 को भी क्या है, मस्ती पसंद है, ट्रेवल करना पसंद है। 4 के ट्रेवल में, 2 के ट्रेवल में, 4 के ट्रेवल में फर्क होता है। तो 5 वाला क्या है, 2 वाला क्या है, ट्रेवलिंग के बिजनेस में बहुत अर्निंग करेंगे। मेरे बताई हुई कंसल्टेशन है, मेरे नोन ही है, उन्होंने आज गाड़ी निकलवाई, उबर में डाल दी। एंड उनका पहला आंसर यही था, यस मुझे ख्याल आता है मैं ट्रेवल करूं। तो मैंने कहा फिर जाओ जी। पर मंथ 2 लाख की जॉब छोड़ी है, रीजन सेटिस्फेक्शन नहीं था। द कॉम्बिनेशन इज 5-2, दिल्ली के हैं। तब अंदर से खुशी मिलती है कि मैंने किसी को रास्ता दिखाया। एज इज 45, 2 लाख पर मंथ जॉब छोड़ी, सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि मून उनका ज्यादा एक्टिव था। 5-2, वो कॉम्बिनेशन 5-2 है, यहाँ पे 2-5 है, क्योंकि बैठ के करने वाला काम वो 35 40 तक कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताया ना,
5 वाला हार्डवर्क नहीं कर सकता, बैठ के काम करेगा, लेकिन अब उनका डेस्टिनी एक्टिव है, उनको एल्यूसिनेशन यही रहता था मैं ट्रेवल करूं, मतलब जब भी घर से निकलना अच्छा लगना, खुशी मिलना। तो मैंने कहा जो तुमको ये घर से निकलना अच्छा लगता है इसको अपने प्रोफेशन में बदल दो। वो कहते क्या? तो मैंने कहा गाड़ी डाल दो, टू ट्रैवल काम कर लो। कहते मैंने उबर ज्वाइन किया हुआ है, मुझे मजा आता है। मैं कहा इसको बड़ा कर दो। तो उन्होंने आज अक्षय तृतीया पे गाड़ी निकलवाई है, 15 दिन पहले कंसल्टेशन हुई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑकल्ट। जब आपका क्लाइंट यस करता है, हाँ मेरा यही काम है, मुझे यही अच्छा लगता है, तो जब आपको कोई बोलता है ना मुझे ये अच्छा लगता है, बोलो इसी को अपना प्रोफेशन बना ले। दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द राइट गाइडेंस। लोग जिंदगी में 70% क्यों परेशान है ना, उनको रास्ता ही नहीं पता मैंने जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। ठीक है जी, स्पिरिचुअलिटी भी देगा। उनको फिर पता है क्या बोलो, चलो तुम्हारा टूर ट्रेवलिंग का काम है, तुम अपनी गाड़ियां डालो, स्पिरिचुअलिटी यानी पिलग्रिमेज कराओ लोगों को, तो यानी यात्रा भी हो गई और स्पिरिचुअलिज्म का काम भी हो गया। बंदा जाएगा किसी को लेके, खुद भी यात्रा कर लेगा, खुद भी माथा टेक लेगा, ट्रेवलिंग भी हो जाएगा। तो आपने ऐसे कंबाइन करके बताना है लोगों को, ऐसे गाइडेंस देनी है। ठीक है, कंसल्टेशन का नंबर तो 2 है ही है, ऑकल्ट का नंबर तो है ही, हमने बात कर ही ली। कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी, साइकोलॉजी फील्ड, लिक्विड आइटम्स यानी वाटर है ना, 2 इज अ वाटर, वाटर प्लैनेट है ना, तो डेयरी का काम, लिक्विड आइटम्स का काम, कुछ भी कर लो सूट करेगा। ठीक है, साइकेट्रिक एंड ऑकल्ट में कुछ भी आपको अच्छा लगे, वो 2 वाले तो करेंगे करेंगे, क्योंकि उनको अंदर से लगता है कि मुझे करना है। वो प्रिडिक्शन सेम है जो मैंने आपको लिखा है ना, 1441 होगा, 1551 होगा, 2552 सेम होगा, बस वो क्या है ना, वो 35 साल पहले हो जाएगा, ये 35-40 के बाद होगा। एंड बहुत खुशी मिलती है जब आपका क्लाइंट कहता है यस मैं यही सोचता हूँ, और वो अगला करता है और उसको सफलता मिलती है, उसको अर्निंग होती है। तब आपके वो जो चार्ज किए हुए पैसे है ना, तब आपको लगते भी हैं और आपको बेनिफिट भी करते हैं। तब तक ना मन में टेंशन रहती है, मैंने इसको प्रिडिक्शन दे दी, ये करेगा नहीं करेगा, पर जब वो कर लेता है, उसको रिजल्ट्स आते हैं और जो फीडबैक्स आती हैं, तब आपका जीवन सफल होता है। नेक्स्ट इज 2-6। अभी हम बात कर रहे थे सॉफ्ट नंबर, मैनिपुलेशन का नंबर, सेम 2 के प्रोफेशन जो हमने करे, साथ ही साथ जब डेस्टिनी एक्टिवेट होगी तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यानी आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करोगे। 6 का नेचर क्या है? लग्जरी, क्रिएटिविटी। 2 भी क्या है? क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को क्या कर दोगे? प्रोफेशन में मर्ज कर दोगे, उसका काम कर लोगे, कढ़ाई, सिलाई, बुटीक, करेक्ट, आपका सैलून, होटेल्स, इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, मॉल्स में जॉब करना, कुछ भी ऐसा, ज्वेलरी, वॉचेस, परफ्यूम्स, ये सब कनेक्ट होता है। और 2-6 वाले आपको रेकी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्या बोला था मैंने अभी? फीमेल नंबर्स हैं, सॉफ्ट नंबर है, ये लोगों से बात भी सॉफ्ट करेंगे, ठीक है, इनका टच भी सॉफ्ट होगा और इनकी प्रोफेशन भी यही इनको सूट करेंगे। ठीक है, वो मैंने बार बार आपको बता दिया। 5-6 वाला, 5 वाला, 1 वाला सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करेगा, लेकिन 3 वाला, 4 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला गारंटेड ऑकल्ट से फ्रंट इनकम करेगा। तो जो पिक्चर रियल है मैं वही दिखा रही हूँ, कोर्स एनरोलमेंट के लिए नहीं दिखा रहे कि हाँ 5-5-6 वाला भी आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं कि फ्रंट इनकम से आप डाउटफुल रहोगे, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से आप एंटर मारोगे। ठीक है जी, यानी जो 2-6 वाले हैं ना, इनको मून और वीनस दोनों को प्रोफेशन सूट करेंगे, चाहे ऑकल्ट में आ जाए
चाहे वीनस के प्रोफेशन में, चाहे दोनों कर लें, इनके मल्टीपल बिजनेस होते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो आज तक जिन्होंने नहीं किया ना, वो कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं 27। मैंने आपको बता ही दिया, प्योरली ऑकल्ट का नंबर है। 3 4 अगर आपके चार्ट में भी योग बन रहा है, सडन करियर शिफ्ट होगा, सडन करियर शिफ्ट होगा, सडन जंप आएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का गुरु चंडाल योग बोला जाता है। ये आपको पीडी से भी, ये आपको आपके चार्ट के योग से भी ऑकल्ट में लेके आएगा। या आपका कोई भी करियर है, सेकंड करियर बनाएगा, चेंज होगा। और उसमें ये नहीं है फर्स्ट करियर आपका खत्म हो जाएगा। फर्स्ट करियर इज फिनिश, सेकंड करियर आफ्टर 40 आएगा, नया आएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अब सब लोग समझदार हो गए हैं कि 3 इज फॉर 35 ईयर तक एक्टिव है। 35 के बाद 4 एक्टिव हो गया। 4 अगर एक्टिव हो गया तो फिर किसी भी लाइन में ले जाएगा। कुछ भी करा लो, डिजिटल मीडिया करा लो, सोशल मीडिया, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है जी, नॉलेज बांटना, गाथा गाना, कथा करना, बहुत कुछ है। और 4 से रिसर्च करवा लो, डिटेक्टिव बन सकते हैं लोग, क्योंकि नॉलेज से इनको और मजा आएगा। नॉलेज होगी तो डिटेक्टिवनेस बड़ी अच्छी करेंगे। यानी यहाँ पर नॉलेज ही सब कुछ इनसे करवाएगी। जब इतनी नॉलेज आ गई, इनका मन करेगा प्रदान करूं लोगों को, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है 3 9। अभी बताया था रेनू जी, मेरे को तो याद भी नहीं था, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। 3 9 ऑकल्ट, नॉलेज को यूज करेंगे चारों तरफ, नॉलेज को यूज करेंगे। ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन है। वैसे भी डेस्टिनी 9 को तो खुली छुट्टी है, कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर सकते हैं, एनी प्रोफेशन। 9 वाला कोई भी प्रोफेशन ले सकता है, डिफेंस से लेके, आर्मी से लेके, होटल से लेके, जिम से लेके, ऑकल्ट से लेके, क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर्स की पावर है, सारे नंबर्स की एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी ड्रेन कैसे होगी? वो ड्रेन करेगा मल्टीपल काम करके, तब भी नहीं होगी। ठीक है जी, स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है जी, टीचिंग में है, अभी आपकी डॉटर, आपने खुद ही बताया हमें, टीचिंग में है, डिफेंस, एयरफोर्स, पुलिस, डिफेंस ही आ गया, एनीथिंग। यानी 3 की 8 9 में यूज हो गए। पीडी कैसे बनाना है? 3 की जो नेचर है वो 9 के प्रोफेशन में काम आएगी, और 9 की नेचर तो काम आएगी आएगी। कितने लोग 9 वाले ऑकल्ट में राइज कर रहे हैं? काफी लोग, आप लोग जानते हो, मेरी जो हमारा ग्रुप बना है वहां पे जीडी वशिष्ठी की पिक्चर लगी है। ही इज 1 9 का कॉम्बिनेशन। दिल्ली के जो फेमस लाल किताब रेमेडी एक्सपर्ट, 1 9 कॉम्बिनेशन है उनका। 28 उनका पर्सनैलिटी से 1 आ रहा है, और उनकी डेस्टिनी से 9 आ रहा है। मैं उनका चार्ट बना के लेके गई थी लास्ट ट्यूसडे। 1 9, तो उन्होंने देखो क्या शुरू किया, विद्वान की खोज, यानी
सबको साथ लेके चलना। 9 का काम क्या होता है? सेनापति है, अकेला कर ही नहीं सकता, कमांडर है, कमांडर है, कमांड करता है, चलो साथ चलो आगे बढ़ो। इसीलिए शायद मेरे में वो चीज है, भगवान की दया है मेरे ऊपर, भगवान की दया है, उसने मुझे चुना। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, मुझे चुना कि मैं अकेले ना बढ़ू, सब बढ़ो, साथ में चलो। और ये हिम्मत 9 वाला ही दिखा सकता है, बाकी क्या है ना अपना देखेंगे, मैं अपना कर लूं, बाकी पता नहीं क्या होगा। लेकिन 9 वाला क्या कहेगा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी भला करूं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन है, वो नेचर है। हनुमान जी ने अपना सोचा? कभी भी नहीं सोचा। श्री राम जी का सोचा है ना, सारी जिंदगी उनके ऊपर न्यौछावर करती। तो 9 के अंदर आपको ट्रेट एग्जैक्टली हनुमान जी की जो नेचर है वो मिलेंगे, यानी अपने आप को सेक्रीफाइसिंग। ओनली 9 इज सेक्रीफाइसिंग नंबर। 2 इज इमोशनल, डिसीजन ही नहीं ले सकता। 6 इज इमोशनल, डिसीजन ले सकता, इसलिए घुटते रहते हैं। बट 9 क्या अपनी जिंदगी को जानबूझ के न्यौछावर करेगा। नेक्स्ट इज डिस्कस करते हैं 4-8। बहुत लोग परेशान हैं, प्योरली एंटी कॉम्बिनेशन। कितने लोग हैं यहाँ पर? 4-8 कोई है आपकी क्लास में? एंटी कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्टार्टिंग के 35 इयर्स चैलेंजिंग रहेंगे, ठीक है, चैलेंजिंग है। अगर राहु वीक है तो 4 के जितने भी ट्रेड्स हमने पढ़े क्लास में, नोट्स बनाए, वो आपको महसूस होंगे। वो चीजें होंगी, इल्यूजन, डाउट, सो नहीं पाना, जिद करना, चिल्लाना, इरिटेशन होना, क्लीनिनेस ना रखना, डिसऑर्गेनाइज होना, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो आपको स्टार्टिंग के 35 में ही सेटल कर देगा। नहीं तो फिर ये लोग क्या है ना, 40-45 के बाद जाके राइज करेंगे, क्योंकि 8 एक्टिव हो जाएगा तो आपसे हार्डवर्क कराएगा, आपकी पूरी टेस्ट करेगा, आपकी पूरी परीक्षा लेगा, आपको पत्थर तुड़वाएगा, जैसे लेबर तोड़ता है सुबह सुबह, वो पत्थर तोड़ोगे तो फिर शाइन करवाएगा। लेकिन फिर भी चैलेंजिंग है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपस में क्या है, एंटी कॉम्बिनेशंस। बहुत मुश्किल से इनकी लाइफ में थोड़ा सुख आता है। पैसा तो होगा, मनी तो होगा स्टार्टिंग के 35 में, लेकिन अगर कर्मा 4 में बुरा किया है तो 8 में भरना पड़ेगा। 4 के टाइम में अगर शॉर्टकट लगाया, 4 वाले क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाना, है ना, मनी माइंडेड हो जाना। अगर राहु आपका वीक है तो आपसे नेगेटिव काम कराएगा। तो फिर 8 जब एक्टिव हो जाएगा 40-35 में, फिर सैटर्न क्या करेगा, अपनी आई पे आ जाएगा, टेस्ट लेगा आपका, आपसे पूछेगा, भैया क्या करके आए हो 40 साल, आ जाओ, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है, ये करवाए। तो आपने जो तब किया वो भरना पड़ेगा। तो एंटी कॉम्बिनेशन है, काफी रेमेडीज के बाद थोड़ा चैन आता है, और डिस्टर्बेंस फिर भी लगी रहती है। और सबसे मेजर जो इनको प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज। और कंपैटिबिलिटी में अगर एंटी नंबर से शादी हो गई तो रिलेशनशिप इश्यूज भी देगा। यहाँ पे अब क्या है, न्यूमरोलॉजिस्ट मदद करेगा। अब आपके पास 4-8 वाला आ गया, सामने भी 4-4 वाला बैठा है, तो क्या शादी कराओगे? कराओगे? 4-4 की भी आपस में नहीं बनती, 2 राहु एक घर में, भैया घर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट घर बचा देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 5-2 हमने कर लिया। 5-8 फ्रेंडली नंबर्स है, प्रॉपर्टीज देता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज। लेकिन डिपेंड आपके चार्ट में ये प्योरली 5 है या कैसे, वो तो आगे की चीजें भी देखनी है, एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं जाना। चार्ट में हमने मल्टीप्लिसिटी भी देखनी है,
बाकी जो फॉर्मूले होते हैं वो भी लगाने होते हैं। पॉलिटिक्स के लिए भी सुटेबल होता है, या फिर ये पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोनों नंबर क्या है? बैठ के काम करना। 8 वाले को लेजीनेस आएगी, 5 वाला को होएगा मैं उठना नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज रहेगा करियर में कि ये सिर्फ अपने जैसे करियर्स में जाएंगे। तो 5-8 के करियर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कौन से? फाइनेंस, बैंक्स, ठीक है, बैठ के काम करना। या रियल एस्टेट के ऑफिस में ये बंदा 35 साल तक कॉलिंग कर रहा होगा या साइट सिखा रहा होगा, फिर 8 के बाद ये प्रॉपर्टीज बनाएगा। तो रियल एस्टेट भी इनको सूट कर जाता है, कॉमर्स की फील्ड इनको सूट कर जाती है, ठीक है, एमबीए भी इनको सूट कर जाती है। 8 वाले ऑकल्ट में आती हैं, बट इनकी मेहनत बहुत लगती है, हार्डवर्क तो है, आपका टेस्ट तो लेगा। शनि जब तक आपको जज नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा भाई तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तभी तुम्हें देना शुरू करेगा। ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा 8 वालों को। 8 वालों को तो ज्यादा टेस्ट करता है। 3 वाले भी तो कल्ट में आएंगे ना, नॉलेज है, नॉलेज के लिए आएंगे, लेकिन बाद में अपना प्रोफेशन बना लेंगे। सीखने के लिए आते हैं, लेकिन टर्नओवर हो जाता है। नेक्स्ट इज 83, 3883, हमारी क्लास में भी है स्टूडेंट्स। प्योर ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3773। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन, 38 वाला बहुत अच्छा जज बन सकता है, नॉलेज को यूज करेगा, मैच्योर एडवाइस देगा, सुजेशन देगा, कम बोलेगा लेकिन शॉर्ट में बता देगा। एस्ट्रोलॉजी का योग रहता है, ऑकल्ट का योग रहता है, ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ नॉलेज गेन करते रहते हैं ये लोग, कहीं भी बैठे दिखेंगे कॉपी हाथ में होगी। नॉलेज गेन करने की आदत होना, क्वेश्चनिंग करना, यहाँ पे 7 आ गया ना, क्वेश्चनिंग करना। तो 38 की प्रिडिक्शन और 37 की प्रिडिक्शन में एक कॉमन चीज है, नॉलेज एंड अकल्ट। लेकिन 38 वाला गुड जज, गुड एस्ट्रोलॉजर बनेगा, 37 वाला कंक्लूजन पे जाते जाते धीरे धीरे जाएगा, लेकिन खुद से क्वेश्चनिंग करी जाएगा। तो 7337 वालों को तो बिजी रहना चाहिए रिसर्च में, रिसर्च, नहीं तो दूसरे का सर ही खाओगे, ठीक है। 7 और 4 वाले को भी ऑक्यूपाई रखो, 8 वाले को पसीना बहाने में लगाए रखो, 1 वाले को मेहनत करने में लगाए रखो क्योंकि उसको टॉप पे जाना है। 2 वाले को भी बिजी रखो, क्यों? वो उसका शौक क्या रहता है? घूमना फिरना, ट्रेवल करना, इधर उधर फ्रेंड्स बनाना या फेयर्स कर लेना। 6 का भी यही काम हो जाता है। कितनी आसान है प्रिडिक्शन, देखिए आप, कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है जो ऐसा नहीं सीख सकते, ठीक है। साथ में 8 वाले भी सारे कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी आएंगे, ऑकल्ट में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं जो 8 का है। लेकिन आपको एंटी कॉम्बिनेशंस भी देखने हैं। अब 8-1 की बात कर लो, मेरे आंखों देखी है मेरी फैमिली में, स्टार्टिंग के पीरियड में 35+, हार्डवर्क है, मेहनत है, ठीक है, और काम भी बहुत है। लेकिन जैसे ही 32-33 आधे शुरू हो जाएगा, 1 एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी, तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब उसने आपकी परीक्षा पहले ही ले ली, और आपकी जिंदगी का जब आधा हिस्सा निकल गया तब आपको 1 एक्टिव हो गया, बिजनेस में भी आगे लेके जाएगा, रिसोर्सेज भी देगा। 8-1 वाला ब्रॉड जाते भी देखे हैं, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। और एमएनसी में भी देखे हैं, मतलब इनको 1 वाले को भी कोई भी फील्ड सूट कर जाती है, बस इनको टॉप पे रहना होता है, इनको होता है बस मैं लास्ट पोजीशन मेरे पास हूँ, नीचे नहीं रहना मुझे। ना 8 के नखरे कम है, ना 1 के नखरे कम है, करके देख लो अपने में से ही, अपने ऊपर अप्लाई कर लो। द लास्ट इज
95, 95 हो, 59 हो। 9 तो प्योरली क्या है, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है जी। सक्सेस का नंबर है, अम्बिशन का नंबर है, कुछ ना कुछ इनको करना ही है, इनको आगे बढ़ना ही है। एंड क्योंकि 9 हमेशा एक्टिव रहता है, मूलांक पर्सनैलिटी ही इतना एक्टिव है, 5 को भी काम करने लगा देगा, उड़ जा भैया। तो रेस्टलेस रहेंगे, 5 वाले को भी ये एक्टिव कर देंगे। ये इसकी ब्यूटी है 9 5 और 5 9 कॉम्बिनेशन की। मतलब ये नंबर चाह के भी अगर आलस करेगा तो 9 उसको सपोर्ट करेगा। बिजनेस कर सकते हैं एनी ऑफ। ठीक है जी। बैंकिंग में सपोर्ट करेगा, बैंकिंग फाइनेंस कुछ भी करेगा। मान लो 9 वाले ने जिम खोला, वहां पे बैठ के आप जिम का काम भी कर रहे हो और अपनी कॉल्स भी ले रहे हो, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी कर रहे हो। पॉकेट में तो दोनों में ही आ गए ना 9 5। एंड द लास्ट इज 9 7, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 9 कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, 7 ऑकल्ट में जाएगा, डेस्टिनी एक्टिवेट होगी। एंड इसमें 9 और 7 दोनों के प्रोफेशन जाएंगे। बस जब डेस्टिनी एक्टिवेट होगी तो थोड़ा स्लोनेस आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा थिंकिंग करेगा, तो फिर 9 वाले को क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे। बोलो जिम जाओ, सैर करो, बॉडी तोड़ो। क्योंकि 7 क्या है, स्लो चलेगा। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है 7 का, स्लो डिसीजन मेकर। 10 बार सोचेगा, कोर्स करूं ना करूं, इधर जाऊं ना जाऊं। ठीक है, पर क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं जाएगी, बट डिसीजन स्लो होते हैं इनके, बहुत स्लो होते हैं। 4 और 7 की ब्यूटी यही है, तभी कहते हैं अगर एक ही बॉडी में है तो ठीक रहेगा। 4 क्या है, फास्ट, इंस्टेंट डिसीजन। 7 क्या करेगा, 10 दिन ले लेगा, स्लो डिसीजन। और इसीलिए 2 7 वाले भी आपको स्लो दिखेंगे। 2 भी क्या है, सॉरी, 2 भी क्या है, 4 और 7 की तरह दिखेंगे, फास्टेस्ट। 7 क्या है, स्लो। तो यानी जब भी जिनकी 7 से डेस्टिनी एक्टिवेट हुई है ना, हर काम करेंगे, पहले 5 बार 10 बार सलाह लेंगे, सोचेंगे, पॉकेट चेक करेंगे, इधर उधर पूछेंगे, सारी चीजें करेंगे, तब जाके कुछ करते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 7 इज कंफ्यूजन का नंबर, नो दिमाग, ओनली दिल है। दिल क्या करता है, फैसले गलत करा देता है। ब्रेन इनके पास अपना होता नहीं, तो फिर किसी दूसरे से पूछेंगे, मैं कर लूं, मैं ये प्रॉपर्टी ले लूं। इनको भी किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है, अपना डिसीजन नहीं ले पाते। वहां पे इनको 9 सपोर्ट करेगा, क्योंकि 9 क्या है, एक्शन टेकर। 9 क्या है, एक्शन टेकर। ठीक है जी, समझ आया कि कैसे सिर्फ आपने जो 1 to 9 नोट्स बनाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आधी प्रेडिक्शंस तो आपके हाथ में पड़ी हैं। जो लोग अपनी जर्नी आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिन्होंने वो नोट्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, बट एक लिमिटेड, पूरी मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। सबका नहीं दे सकते। 4 and 8, 8 and 4 सेम ही चीज है जी, मैंने बताया ना। 1 2 2 1, 1 3 3 1, 3 5 5 3। क्यों बताऊं, पढ़ लो आप आकर यहाँ पर सुनीता जी, सारा कुछ थोड़ा बताना है यहाँ पर हमने। एडवांस में क्या पढ़ाएंगे, यही पढ़ा दे सब कुछ, सीख लो।
जो रेलिवेंट है वही दे सकते हैं, जो रिक्वायर्ड है वही दे सकते हैं, नहीं तो किसी और के वेबिनार में जाके पढ़ लेना, चलता ही रहता है ये तो काम। अभी तो ये फिक्स रूटीन हो गया। ठीक है जी, कैसा लगा आज की क्लास? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन और क्लासेस में तो पढ़े होंगे, लेकिन सामने क्या होता है, दो दो ऑप्शन लिखी होती हैं कोमा लगा के। काफी क्लासेस लगाई होंगी आपने जिसमें कॉम्बिनेशन कराए जाते हैं, सारे सारे कॉम्बिनेशन करा देते हैं वो लोग, लेकिन करियर्स नहीं बताए होते, रियल आंसर्स नहीं बताए होते। सीखोगे तो शरद जी बताएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है जी, कोई क्वेरीज नहीं, समझ नहीं आया तो वो पूछिए। थैंक यू रेणु जी। हाँ, आपका फीडबैक मैटर करता है कि कोई क्या सिखाता है क्या नहीं। पर मैंने भी एक बार एक वेबिनार अटेंड किया था, वहां पे यही देखा था कि वो लोग पीडीएफ बनाई होती है, सामने बस 2 पॉइंट लिखे होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बना देते हैं, और उतना ही आपको वो पीडीएफ दोबारा फिर कोर्स में भी दे देते हैं, 10 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स। न्यूमरोलॉजी हो गई। यहाँ तो हम क्या है, अभी वैदिक पे ही बैठे हुए हैं हम लोग, तो अभी वैदिक बहुत पढ़ा हमारा। समिता जी अच्छी बात, अगर आपने कोई क्लास नहीं की, काफी लोगों ने एनरोल किया है जो कभी भी किसी वेबिनार में नहीं गए, और उन्होंने अपना एक्शन लिया, उन्होंने अपना जर्नी आगे बढ़ाया। लर्निंग वही कीजिए जहाँ पे आपको डीप रूट तक कनेक्ट कराया जाए, जहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिले। जहाँ पे जवाब नहीं मिल रहे, मतलब आप उसी पोल में, उसी लूप में दोबारा आओगे वापस। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट के बाद क्वेरीज लेते, लेकिन कोई ढंग की क्वेरी बोलना। और सोनी जी कॉल कर लेना वेबिनार के बाद। वेबिनार का कोई सिनोनियम बताओ रश्मि जी, मानव जी। वेबिनार नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हमारी क्लास वेबिनार नहीं है, दिस इज रेगुलर क्लासेस। करेक्ट है अशोक जी? ये देखिए, ये नाइट बैच वाले स्टूडेंट्स हमारे अशोक जी, ठीक है? तो ये प्रोफेशनल है। 10:30 क्लास स्टार्ट होती है, 12:30 सब लोग ये 1 o'clock सोते हैं। दिस इज डेडिकेशन। हाँ, प्री क्लास बोल सकते हैं, जैसे प्री स्कूल होता है ना। ठीक है प्रभजोत जी, नाम चेंज कर देंगे अगली बार हम, कि इसको वेबिनार नहीं बोलना। हाँ, गाइडेंस क्लास। थैंक यू सो मच मानव जी, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, क्योंकि ये 3 8 का कॉम्बिनेशन है। तो इवन मैं भी इनसे सुजेशंस लेती हूँ, इनको एज अ बड़े ब्रदर की तरह रिगार्ड देती हूँ। जब मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने अभी भी इनको मैसेज किया, मानव जी मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ये हमारी क्लास के वो हैं, मेच्योर गाइड। तो मानव जी हमें गाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज अ 3 8 कॉम्बिनेशन। तो जज से पूछ के काम कर लो तो बेटर है, बाद में रिग्रेट ना हो। तो इवेंट को लेके कोई भी तैयारी हो रही है ना, मैं पहले मानव जी से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि 9 को भी कभी ना कभी मेंटोर की जरूरत पड़ती है। आई एम ओपनली एडमिटिंग इन द क्लास, 9 भी भटक जाता है, क्योंकि क्या है ना, बुद्धि है, दिल से बाद में सोचता है, इंसानियत से सोचता है या बुद्धि से सोचता है, पर इसको भी कई बार गाइडेंस चाहिए, तो 3 8 वाला वहां पे अपना काम करता है। तो हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, कोई मेंटोर मेंटोर नहीं है, सब इक्वल है। जिसको रिगार्ड देना उसको मिलता ही मिलता है, और सब इक्वल कर रहे हैं, सब बहुत कैपेबल है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सब आके पहुंचेंगे, क्योंकि जो आप नॉलेज यहाँ से लेके जाएंगे वो आपको बहुत जगह काम आने वाली है, हर इंडस्ट्री में काम आएगी, हर इंडस्ट्री में। चलिए मैं सिर्फ 30 सेकेंड का ब्रेक लेती हूँ, जेन्युइन क्वेरी लेंगे। टॉपिक की या ये क्वेरी मत लेना, मेरे को 7 नंबर है, मेरे को 2 नंबर है, मैं क्या करूं। मैंने आपको बहुत डिटेल बता दिया, एंड थोड़ा समय का अभाव है, तो लोशो वाला टॉपिक हम कल करेंगे, हमने आज करना था। लोशो एंड वैदिक में कंपैरिजन, और उनके एलिमेंट्स और उनके काफी चीजें और डिस्कस करेंगे, जहां से आपको पता चलेगा जो लोशो पढ़ के आए हैं 15,000 में, उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा पढ़ा हुआ क्यों काम नहीं आ रहा। सूची जी बताया तो था मंडे से, नेक्स्ट मंडे से अपडेट किया तो है आपको, ब्रॉडकास्ट देखिए।
ये जो लिखते हैं ना आई डोंट हैव मनी, तो मनी कभी नहीं आएगी। आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि मनी ना आए। बोलो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई एम गोइंग टू पे इन नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू पे इन नेक्स्ट वीक। हमारे काफी स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल क्रंच आए थे, उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कराया था, विद इन मंथ उनको जॉब भी मिली है। क्लास में नहीं आ जाऊँ कभी भी आप ये वर्ड मत लिखो आई डोंट हैव, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स आई हैव अ लॉट ऑफ। यस आई एम मनी मैग्नेट, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव दिस करेंगे। लास्ट डे पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे फ्राइडे को। हमारे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि फेब्रुअरी बैच का हुआ नहीं था। तो संदीप भार्गव जी, नेक्स्ट टाइम अभी के अभी लिख दो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। कविता जी आपको यहाँ पे काटूंगी मैं, आई कैन डू इट की बजाय आई हैव डन इट। टास्क खत्म है, मतलब मैंने कर लिया। दिलजीत दोसांझ की सक्सेस सारी दुनिया देख रही है। दिलजीत दोसांझ ने बताई ये बात अपनी एक इंटरव्यू में कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन 15 साल पहले की थी, मैं देख चुका था कि मेरा सक्सेस टाइम आना है, बस दुनिया ने अब देखा। मैं देख चुका था। योर विजुअलाइजेशन, योर वर्ड्स, योर मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आप उनकी इंटरव्यू सुनना, पॉडकास्ट ढूंढना। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि लोगों को तो बस दिखाना रह गया, मैं तो जी चुका हूं। जो मेरा ये 15 साल का समय अब आया है, जो सक्सेस आप लोग देख रहे हो, जो मेरे शोज देख रहे हो, वो जी चुका है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन में कुछ भी लाइफ जी सकते हो। मेंटली आपने जी लिया, आप खुश हो गए, आपने मैनिफेस्ट करके वो अट्रैक्शन कर ली। दैट इज द पावर ऑफ यूनिवर्स का लॉ। ठीक है जी, 30 सेकेंड ब्रेक लेते हैं, फिर आपका क्वेरी लेते हैं। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि वो एनरोल होना चाहते हैं, बट हमने आपको कल बताया था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस बार हम बैच छोटा कर रहे हैं, फिर लोगों को क्वेरीज में दिक्कत आती है। बट प्रभजीत जी के पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के ये ऑफर आज एनरोल करवा रहे हैं। तो जिसको भी करना है टाइम से कर लेना। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, ये फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको अगर कोई भी एक्शन लेना, ऑन द स्पॉट, ऑन द सेम डे लीजिए। इसको लेजीनेस में मत डाला करो। अभी तो मैं एस्ट्रोलॉजी खुद पढ़ रही हूँ, आपको तो कब सिखाऊंगी, अगले साल ही सिखाऊंगी। हाँ प्रबीर जी, आप कर सकते हैं आज। हम ऑफर खोल रहे हैं। प्रभजोत जी को भी कॉल्स आए हैं 2-4, और मेरे पास भी मॉर्निंग से मैसेज आए हैं। लेकिन आपको अगर एनरोल होना है तो प्लीज टिल इवनिंग आप कर लीजिए, क्योंकि बैच हम एक लिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं। इतना नहीं कर सकते कि बहुत भर जाए, फिर आपको दिक्कत होगी।
देखिए प्रॉब्लम सबको है, कुछ लोगों के ये भी मैसेज आए हैं मैम टाइमिंग मैच नहीं करता। टाइम कभी भी नहीं मैच करता। सही समय कभी देखा है किसी ने? सही समय लाना पड़ता है, डिसिप्लिन में उठना पड़ता है, सुबह जल्दी जागना पड़ता है। करेक्ट। सुबह उठ के अपने समय को 2 घंटा पहले शुरू कर लो। जिन लोगों को 12 बजे भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग 7 बजे उठते थे तो आज से 6:30 6 6:30 उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए। जो काम आपने 12 बजे तक निपटाने वो 11 बजे तक निपटाइए। वैसे भी समर्स का मौसम है, समर का वेदर है। 12 बजे तो बहुत लेट लगता है मुझे। यस शशि जी, हम ऐसे कोई प्रिडिक्शंस नहीं देते, सॉरी। कंसल्टेशन लीजिए पेड, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज लगता है इसमें भी। और ऐसे हम कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इट इज बेटर सीखिए, क्योंकि आज मेरे को वेबिनार में मैसेज कर रहे हो, कल किसी और वेबिनार में किसी को करोगे, आंसर आपको कोई नहीं देगा। इट इज बेटर अपने ऑब्स्टेकल्स खुद निकालिए। ठीक है जी। मैं आपको अपना नंबर दोबारा दे दूंगी, कुछ लोगों ने नंबर मांगा था। दिस इज माई जीपे नंबर। ऑफर इज ओपन। सीनियर सिटीजन्स के लिए 16,999 का कोर्स है। बाकी जिनके दिन अच्छे हैं भगवान आपके अच्छे ही रखे। आपके लिए सेम 19,000 का कोर्स है। लिमिटेड सीट्स रहेंगी, क्योंकि इस बार हम बैच बड़ा नहीं कर सकते। 3,000 देकर आप सीट बुक कर दीजिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत ही ज्यादा, और वो जेन्युइन है, तो वो थोड़ा कम अमाउंट देकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बाकी तो पेमेंट आपको 25 मई को देना है, रेस्ट ऑफ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। बताइए उर्वी जी, क्या क्वेश्चन आपका? अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। हेलो मैम, गुड हेलो आफ्टरनून। उर्वी, गुड आफ्टरनून। मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैंने मतलब वेबिनार अटेंड किया, अभी तक जितना भी वेबिनार अटेंड किया है आपका, देखिएगा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया है। तो मैम जैसे मैं ये चाहती हूँ कि मैं बैच लूंगी, तो क्या मुझे मतलब हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प मिलेगी? ऐसा तो नहीं सबने कि यही सिर्फ बैच क्वेश्चन तक पूछा ही है, होगा। हम अवेलेबल ही है मैम, हमने कहाँ जाना। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं ही हूँ बस। मेरे से ही बात होनी है ज्यादा ज्यादा। अभी हमने, हमारे पास फ्रंट डेस्क पे ममता जी हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत, आप उनको भी मैसेज करके बात कर सकते हो। मैं नहीं फोन उठाऊंगी पर वो पक्का उठाएंगे। ओके जैसे मैम, तो जैसे मैम बैच हमारे खत्म होते जाएंगे ना, सबके बैच हम मर्ज कर देंगे। जैसे मान लो एक बैच निकल गया, फिर दूसरा बैच निकल गया, सबका एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे। यस मैम। मंथ में एक मीटिंग भी करेंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। कहाँ से उर्वी जी? मैम सोनभद्र, वाराणसी। सोनभद्र कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? मिर्जापुर के पास में। हाँ, तो बढ़िया है ना, आपके आसपास कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होगा? नो मैम, फर्स्ट हूँ मैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आगे बढ़ो। अभी कंपटीशन यस नहीं मैम। आया। कंपटीशन हमारे स्टूडेंट्स में तो हो सकता है, लेकिन बाकियों के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, ये मेरी गारंटी है। नो मैम। क्योंकि जो यस यहाँ से पढ़ मैम। के जाएगा, उनके ऑफिसेज अगर आसपास हो गए तो चैलेंज है। यस मैम, ये मैंने देखा है कि वहाँ पे एक भी मतलब ऑकल साइंस से कोई भी नहीं है। तो मैंने आप टैरो लकी हैं। कार्ड का भी कोर्स किया है। यस। ग्रेट ग्रेट। आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकलेंगी, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टैरो से कनेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करोगे, सेम निकल के आएगा। यस मैम, मैंने टैरो का कोर्स कर लिया है। बस मुझे न्यूमरो का करना है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं अटक जा रही हूँ। हम नहीं अटकाएंगे, हम आपको पार लगाएंगे। थैंक यू मैम, इतना चलिए, हेल्प कर देंगी तो फिर। क्या बोल रहे हैं? ओके मैम। मैम आप हेल्प करेंगी तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ, मुझे बताओ, हम क्यों नहीं करेंगे? हमने क्या दोबारा पढ़ाना यस नहीं है मैम। क्या? यस हमने मैम। दोबारा पढ़ाना नहीं है क्या? हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके हमें साथ हमारे ऊपर बात आए। मुझे वो चीज पसंद ही नहीं हम्म। है, क्योंकि अपने ऊपर बात आना पसंद नहीं है। मेहनत करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। और मैम ये है कि मेरा जैसे 7 का मैंने देखा है, 7 वाले ऑकल्ट में ही जाते हैं ज्यादातर। ये चीज मैंने देखा है। तो जाएंगे मेरा जाएंगे। 16, मैम मेरा ऑलरेडी 16 नवंबर है।
तो 16 वाले सोच और रही भी मैं बहुत है मतलब हमारे पास, 7 वाला आएगा ही आएगा। उर्वी जी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि टैरो कर लिया तो आपकी जर्नी आधी है। एटलीस्ट 2 हम्म फील्ड आपके पास होनी चाहिए। हम्म मैं भी टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं रेकी हीलर हूँ, लेकिन रेकी में दे नहीं पाती, टाइम नहीं बचता, तो मैं किसी और को दे देती हूँ सेशन। हम्म आपको नहीं मैम, करना ही आपका पड़ेगा। क्लास बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। आप भी बहुत अच्छे हो, करोगे, आगे बढ़ोगे, मुझे पता है। 7 वाले को बस ये सीजन लेने का प्रॉब्लम अभी तो बताया मैंने। सोचोगे 10 बार, फिर आएगा शाम को, मैम मैं कर रही हूँ एनरोल। यस मैम। चलिए, ओके मैम, थैंक यू। ओके उर्वी जी। जी सोनाली जी बताइए, आप तो कोर्स में हो ना। मुझे ये पूछना था कि ये अभी वेबिनार चल रहा है हमारा और आप इतना डीप से पढ़ा रहे हैं, तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर ये बेसिक से स्टार्ट होगा ना? हाँ जी, सब कुछ कवर करेंगे दोबारा हम, डोंट वरी। ठीक अभी है आपका व्हाट्सएप मैम। ग्रुप मेरे बनेगा, साथ अभी मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है, अभी टाइम नहीं है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे सैटरडे, क्लास से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। सेम कंटेंट ही होगा, सेम ही चीजें मिलेंगी आपको क्लास में, ऐसी क्लास लगती है वहां पर भी। कुछ स्पेशल नहीं हो ओके रहा, जो रूटीन में मैं करती हूँ वो यहाँ कर रही हूँ। क्योंकि अगर कोई ओके मेरे साथ, वो कहते हैं ना भेस बदल के आना, ऐसा कुछ नहीं है। सेम यही हूँ, सेम आपको क्लास में मिलूंगी। ओके मैम, एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी आपने बताया कि 7 वाले आपको पता है बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही, इसका सॉल्यूशन क्या लाए मैम? सोल्यूशन इसका कोई रिसर्च। तो। आपको थोड़ा सा जी। हमारे स्टूडेंट के मैसेज ना, अभी एनोटेट क्यों नहीं चल रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्वेश्चन का आदत तो रहेगा, लेकिन ये जितना स्टडी में डीप जाएंगे उतनी इनकी आदत कम होगी, और इनको रिसर्च स्पेसिफाई करेगा। ओके और एक और कट में रिक्वेस्ट आके मैम, आपका ना जैसे वो आप। मेंटल पीस आ जाता है, मेंटल पीस आ जाता है, क्वेश्चन कम करेंगे ये। ओके। और मैम एक रिक्वेस्ट थी, जैसे आप अक्षय तृतीया है ना आज, तो आपको पता है तो फिर थोड़ा उसके लिए कुछ रेमेडी देंगे तो अच्छा रहेगा ना सब लोगों के नहीं लिए। मैं तो ऐसे कोई भी रेमेडी नहीं देती, अपने इष्ट की बस मंत्रा कर लो, अपने इष्ट की पूजा कर लो। अगर कुछ नहीं समझ आता तो ओम नमः शिवाय की माला कर लो। कुछ बाय कर लो, सिल्वर गोल्ड कोई बर्तन, सेम जो हम उस पे करते हैं। क्या नाम है उसका, दिवाली से पहले, नाम नहीं याद आ रहा। ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक किसी को खाना यू। जी खिला जी। दीजिए। मैम कॉमन चीजें ही होती, कोई भी आ जाए, अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, अक्षय तृतीया आ जाए, कुछ ये ऑस्पिशियस डे है, मदद कीजिए। सबसे अच्छी चीज है मदद करो, घर पे चीजें तो हम लाते रहते हैं, वो पुण्य लगेगा आपको। ठीक है मैम, मेरा थैंक यू। मेरी क्लासेस डिफरेंट है सोनाली जी, ऐसी कोई मैं वेबिनार में रेमेडी नहीं देती भाई ये या कर लो आज। वो आपको आदत लगी, उस आदत से बाहर आ जाओ। चलिए सविता वर्मा जी कैमरा ऑन कीजिए। बताइए। जी मैम, मैं बता दूँ, 1 मिनट। सविता जी बताइए। टाइम कम है, सविता जी बताइए, बोलिए। हाँ, आपने जो क्लासेस ली बहुत बहुत अच्छा था। मतलब इससे पहले मैंने कभी भी इस निमोलॉजी में ज्वाइन नहीं किया था, कोई भी वेबिनार अटेंड नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है, सुदीप्ता जी ने के कहने पे मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू तो सो मच सविता जी। थैंक यू मैम, आपको भी, सुदीप्ता मैम को, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि चीजें, मैं भी रेकी हीलर हूँ, यूनिवर्सल से कनेक्शन पहले से था, लेकिन था कि कुछ बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ी हम्म। चीज मेरे को मिलने वाली थी, ये उम्मीद था। लेकिन इस तरह से नहीं था कि इतना बड़े रूप में मेरे सामने आ जाएगा। तो थैंक यू, जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन कुछ इश्यूज है फाइनेंशियल, लेकिन देखती हूँ, हाँ आपसे पहले करना दिन तो में बात है। हुई थी, कोई बात नहीं, आप कॉल कर लेना एक बार। जी मैम।
ओके, चलिए, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। जी नीमा जी बताइए। नमस्ते मैम। और नमस्ते जी। सबसे अग्री करती हूँ कि एक्चुअली मैंने भी ये पहली बार ही अटेंड किया, मैं कभी नहीं अटेंड किया न्यूरोलॉजी, बट जो कुछ आप पढ़ा रहे हो इट्स अमेजिंग। तो आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन, बट मुझे एक क्वेरी है, और वो शायद पॉसिबली मेरी अपनी एक वो है जो जिसकी वजह से आई वुड, इफ एट ऑल आई ड्रॉप, दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। ये जितने आप ये बताते हैं ना 1 से लेके 9 तक सारे, और आप तो बिल्कुल तोते की तरह बता देते हैं ना कि इसका ये कॉम्बिनेशन अगर है तो ये कर रहा है, ये कर रहा है। इसको सीखने का मतलब कोई तरीका है, या इज देयर अ वे टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस स्टफ सो दैट आई कैन पुट ऑन दोस कॉम्बिनेशंस, बिकॉज वो एक somehow आई एम फाइंडिंग दैट अ लिटिल डिफिकल्ट। नो नो, नथिंग डिफिकल्ट। जब आपने 1 to 9 प्लैनेट्स की नेचर समझ ली तो आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट किस काम में प्रोफिशिएंट है। जैसे मेरे को मेरा पता है मैं किस में कैपेबल हूँ। तो आपके पास क्लाइंट आया, मान लो मैं आई, है ना, मेरा ये पीजी है, आपने चेक किया कि इसका नेचर ऐसा है और इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो जैसी उसकी नेचर है वैसी की तरह का उसको प्रोफेशन देंगे। अब ओके। मुझे ये बताइए, जो इंसान बैठ के काम करने वाला है, क्या आप उसको बोलोगे कि तू भागने वाला काम कर ले? 5 वाला स्पोर्ट्स बहुत रेयर करता है, 9 वाला टिक ही नहीं सकता, तो आप उसको बोलोगे बैठ जा? बहुत मुश्किल है। दिस इज अ डिफरेंस। जो 1 to 9 के जो नोट्स बनाए ना नीमा जी, उस पर गौर करना, वही आंसर है आपका। जब आपने डीपली इसको पढ़ लिया, अभी वीकेंड में जब छुट्टी आ जाएगी सैटरडे संडे, तो आप पढ़िए, समझिए। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे आप भी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलते हैं जो क्लास में हैं। शायद आपका मैसेज आया हुआ एनरोलमेंट का आज का। हाँ। अच्छा अच्छा, अभी आपका कंफ्यूजन, आपको तो पर मेरा ब्रॉडकास्ट चला गया था। नहीं, आज मैं कर दूंगी। so I will do it. जरूर कीजिए, आप भी सेम ऐसे ही बोलेंगे, डोंट वरी। अभी नई नई है ना जर्नी, तो ऐसे ही लगता है जैसे बच्चे को ए नहीं लिखना आता। मैंने भी जब अटेंड किया था, मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची, मेरा मेंटर अच्छा है, मैं पार हो जाऊंगी, हाँ, बात खत्म। गारंटी शायद मैं भी ले सकती हूँ कि मेंटर अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो एक क्वेश्चन मेरा कल का है एक्चुअली, जो कल हमने नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी, उसमें जो भी नंबर आता है, सॉरी कल का है या कब का है, जो कल का ही है, कल का है। तो जो नंबर आता है, हम ये 2 या 4 या जो भी हम 36 ऐसे बोल रहे हैं, is it like for the first name itself or the entire number name, sorry? मैम वी विल चेक एंटायर नंबर, बट फर्स्ट नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सरनेम का कुछ नहीं करेंगे। सरनेम में ज्यादा ज्यादा हम ए ऐड कर देते हैं, रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं, बट हम फर्स्ट नेम बदल सकते हैं। अगर हाँ, मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अपना फर्स्ट नेम चेंज करूंगी। हम सरनेम की ब्लेसिंग नहीं छोड़ सकते, हमारा पितृदोष लग जाता है। ओके। तो जो मेन हम जो कैलकुलेशन भी करते हैं वो फर्स्ट नेम पे ही कर रहे होते हैं, राइट? नहीं, सारी पे करेंगे। शाहरुख खान ने कौन सा अपना सरनेम छोड़ दिया? ओके। ओके। एसआर के लिखता है ना, के तो लगाता ही है ना, एसआर तो नहीं लगाता। तो सरनेम कभी नहीं छोड़ना होता। वी विल टेक ऑल टुगेदर, वो हम सीखेंगे। ओके। जी। क्योंकि जैसे मेरा नाम नीमा है, और मैंने जैसे कैलकुलेट किया तो मेरे नाम का नंबर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, एंड यू हैड सेड कि 20 इज नॉट रियली अ गुड नंबर। ओके। सो मतलब एंड उसके बेसिस पे फिर हम उसको चेंज करते हैं या ऑल्टर करते हैं 20 इज टेकिंग यू इनटू ऑकल्ट ऑल्सो। बट अगर इसके साथ हम कोई ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन अपना सरनेम का बना देंगे, या फादर मदर का कोई सरनेम, या कुछ भी हम आगे की स्टडीज में करेंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा और ब्लेसिंग देगा। हाँ, वर्क क्योंकि करेगी वो चीजें। 20 को तो ठीक करना पड़ेगा हमें। ओके, जो टोटल आता है वो 36 आ रहा है। दैट इज गुड, बट देखना पड़ेगा, स्पेलिंग सारा चेक करना पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अकेला ये एक चीज नहीं है। अच्छा, मतलब ओके अभी तो वैदिक में डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हो ना, नेम न्यूमरोलॉजी में तो काम बढ़ेगा। एक सर इधर होगा, एक सर इधर होगा, क्यों? एक तरफ नाम बना होगा, एक तरफ डेट ऑफ बर्थ होगा, तो कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, फिर जाके कुछ बनेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। फाइन मैम, ओके। ओके जी, जसवीर जी बताइए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम।
मैंने तो बहुत सारे ये जो वेबिनार अटेंड किए हैं, बट आप जैसा कोई नहीं। थैंक यू ये मैम। मैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, कोई इतनी पेन नहीं लेता। मैंने वो एक थी गुलाटी लेडी हैं थोड़ी, वो काफी फैशनेबल, 5 साल पहले उनसे किया था, मतलब मेरी बेटी ने, और मैंने भी साथ में थोड़ा सीखा था। तो मुझे समझ नहीं आता है, आप में जो एनर्जी है उससे मैं अपने आप को कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा कर पा रही हूँ। मैं 5'9" हूँ, बट मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। 9 नंबर की क्वालिटी अभी तक, अब मेरी एज 73 हो गई है, अभी तक वही एनर्जी है मुझमें। हाँ, 9 की एनर्जी कभी नहीं जाती मैम। नहीं, पर जैसे 5 का रहना चाहिए था बीच में, कि बैठ के करते हैं या कुछ है, मैंने बैठना तो सीखा ही नहीं। 9 में मैम सारे नंबर्स आ जाते हैं ना, इसलिए उसको बैठा नहीं जाता। हाँ, बस बस वो बात, राइट। स्टिल आई एम वेरी मच एक्टिव। ठीक है, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत डिटेल में बताया है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे क्लास की जरूरत नहीं है, बट अगर चेंज करने हैं नंबर्स वगैरह, जैसे मोबाइल में के बच्चों के लिए, मेरी डॉटर अभी यहाँ पर नहीं है, उसकी क्लासेस चल रही हैं उसकी बीएड की, तो वो जैसे ही वो फ्री होएगी वहां से, मई के महीने में होएगी वो, तो फिर वो ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि उसने रेगुलर किया था उनका। आपको पता होगा, वो भी है, गुलाटी नाम से ही है, उनका आगे का नाम मुझे याद नहीं, शायद साधन मैम, पता है। साधन साधना, गुलाटी जी। हाँ साधना गुलाटी जी, राइट राइट। अभी उनके साथ मैं मिलके आई हूँ, अभी वो भी सम्मेलन में आए हुए थे। अच्छा, हाँ, अब काफी देर से उनके वेबिनार्स नहीं हो रहे, नहीं तो पहले नोटिफिकेशन आ जाती थी, तो मुझे ये लग रहा था कि आप उनके साथ समहाउ किसी रिलेशन में कनेक्टेड हैं या सारे क्या। ऐसे ही सोचते हैं मैम, सारे ऐसे ही पर सोचते हैं। जब मैंने आपको देखा तो फिर थोड़ा लगा कि भी नहीं, डिफरेंट है। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। तो ऐसे ही बस यही मैंने आपको थैंक विश यू मैम। करने के लिए फोन किया था। तो अगर चलिए उसने मई के बाद ज्वाइन करना हो तो वो कैसे कर सकेगी? मैम, अभी तो कोई बैच का प्लान नहीं है, अभी तो हम बहुत बिजी हो जाएंगे, हमारा इवेंट आ रहा है, ये बैच भी स्टार्ट होगा, क्लासेस भी हैं, प्रिपरेशंस भी हैं। तो अभी बीच टाइम है आपके में, पास, रिकॉर्डिंग्स पढ़ सकते हो। हाँ नहीं, वो तो मैंने उसको भेज भी दी है, बट वो हाँ, बीएड के थ्योरी वगैरह करने में और प्रैक्टिकल करने में उसमें टाइम लग जाता है ना, स्कूल्स वगैरह में जाना पड़ता है उसको प्रैक्टिकल के लिए, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम नहीं मिलता होगा। तो मम्मा आप अच्छे से समझ लो। मैंने कहा मेरे समझने और तुम्हारे समझने में फर्क सही है बात ना, है। क्योंकि उसने अंतरदशा अंतरदशा ये सब कुछ बड़ा वो भी कर लेती है टिप्स पे, तो इसलिए मैंने कहा जरा वो साथ में होएगी तो मुझे वैदिक थोड़ा कम समझ आता है, उसको जरा जल्दी आ जाता है। 4 है ना, तो राइज करेगी वो, 4 है तो पैसा तो उसके पास अकड़ से ही आएगा, बीएड से नहीं आएगा, मैं भी बीएड हूँ। नहीं, वो वैसे वो है 5'7", 7 आपने है उसे उसके बोला पास। ना 4 है कि बेटी शादी नहीं करना चाहती। वो नहीं, उसके पास 777 है लोशो ग्रेड में, ये बताया था। 7 है, 4 है तो अकल्ट उसको सूट करेगा मैम, वो बीएड में जाएगी भी नहीं आगे, क्योंकि 4 वाले को हाँ, कुछ बड़ा करना होता है, उसको छोटे से तसल्ली नहीं होती। नहीं वो साथ साथ में करती भी रहती है, उसको बड़ा इंटरेस्ट है। कई बार मेरे साथ उसकी बहस हो जाती है, नहीं आपने ये ठीक नहीं सुना, ठीक नहीं लिखा, आप छोड़ो। हो जाता ना, बच्चे थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। चलिए ठीक है ठीक जसवीर है, जी, और लोग भी बात करना चाहते हैं, थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू, गॉड वेलकम। ब्लेस यू, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। जी जी, 1:35 पे हम वाइंड अप कर देंगे, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। जी नगेंद्र जी बताइए। नगेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, लाइट जगा लिया अपने कमरे की पहले। जसप्रीत जी बताइए। जसप्रीत कौर जी आपका कैमरा ऑफ है, बताइए। ओके, सॉरी मैम। हाँ जी मैम, आप बहुत अच्छा मतलब नॉलेज देती हो, और वेरी स्लो दे रहे थे, बट फिर भी ना मेरे से मतलब एक तो रह गया कि 2 3 की नहीं मेरे को प्रोडिक्शन मिली। मैम रिकॉर्डिंग दे देंगे इवनिंग में। हाँ जी,
अकॉर्डिंग आप टू। रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान ठीक है, का क्या ओके करोगे? ओके, ठीक है मैम। मैम एक मैं ना मतलब अपने नाम पे, नाम के साथ वैसे जो सिग्नेचर करती हूँ वो मैं जसप्रीत कौर के करती हूँ, एंड माय नेम इज जसप्रीत कौर सिद्धू। मैम ऐसे मैं वेबिनार्स में क्लासेस में नहीं बताती कुछ भी, मेरे ऊपर बाहर आएगा। क्या मतलब सारा करना चाहिए या मतलब कला जसप्रीत सिद्धू मतलब मेरे को? नहीं मैम, मैं जस्ट ऐसे आई। नहीं कहा, आप कहीं और से पूछ लेना। सॉरी टू से, आप मेरे सीनियर हैं, बट ऐसे ही करना मेरे लिए गलत है। इसका मतलब मुझे भी बहुत जल्दी है चीजों को करने की, ठीक ठीक हर चीज ठीक को एनालाइज करना पड़ता है, है, खास करके ऑकल्ट में। ठीक ठीक है जी। ओके, थैंक यू मैम। जी कनक जी बताइए। आप अपना वो करिए, आप तो मैसेज कर सकते हो, आप तो इनरोल्ड हो। हाँ, ये बेटी ने अपना नाम लिख दिया है मैम, ये हर्षा का कनक कर दिया। कनक हाँ, आप बेटी तो का नाम मैसेज है। कर सकते हो। हाँ हाँ मैम, ये जो अपने नेम न्यूमरोलॉजी जो किया था ना हमने, तो ये जो नंबर का एक्टिवेशन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वो नहीं समझ में आया मुझे। मैम वो अभी नहीं, क्लास में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ हिंट्स दिए हैं आपको, ये तो अच्छा सिलेबस अच्छा में अच्छा। पढ़ोगे आप ना। हाँ ये हाँ तो हाँ। अक्टूबर में जाके आएगा, सितंबर में जाके आएगा आपका टर्न। अभी तो आपने बहुत जर्नी करनी है, जब आपको सारी चीजें समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगा। ओके मैम। तब तक तो बहुत स्मार्ट हो जाओगे। बस मैम आपका साथ चाहिए और क्या। नहीं नहीं, हम तो साथ ही हैं। मैम चलिए 19 वाला मेरा बेटा है। मैम, 19 को तो ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता। 19 तो और बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। बट मैम सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है, अपने मन के लगाता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं सुनता है। 1 है ना 9 है, दोनों प्लैनेट्स कैसे, अब देखो। सुनता है यानी कुछ बिल्कुल ही नहीं, यानी परेशान हो जाते हैं। उसको तो ये मेरा ये न्यूमरोलॉजी वाला भी पसंद नहीं आता है। मम्मी कहती है कि आप ये सब अंधश्रद्धा फैला रहे हो, ये छोड़ो कोई ऐसे। बात नहीं, मेरा ब्रदर भी 1 है, उसको भी पसंद नहीं आता, पर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन भी सबसे पहले ही आता है उसका। ये 1 वाले की आदत है, क्योंकि सन को क्या लगता है ना, मुझे सब, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर समय से ऊपर नहीं है हम। सही, समय एग्जैक्टली। बहुत बड़ी चीज है, काल का चक्र। हाँ सही है मैम। चलिए ठीक है कनक जी, ठीक सब है। पढ़ेंगे, आप लोगों को सिलेबस सारा मिला ही हुआ है, यही पीडीएफ है, आप इसको पूरा खोलो, डिटेल में चेक करो। ओके मैम। जी प्रियंका जी, क्रिस्टल हमारे एडवांस कोर्स में साथ में फ्री में रेमेडीज है, क्रिस्टल पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो क्रिस्टल्स आपने कभी नहीं सुने वो भी हम करवाएंगे। कुछ क्रिस्टल्स के आपको नाम ही नहीं पता, अभी तो आपने सिर्फ 9 सुने हैं। कोई बात नहीं सुनीता जी, देखिए आज का दिन एनरोल कर रहे हैं, बस कल हमारी लास्ट क्लास होगी स्टडी की, परसों हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, वो सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए। ठीक है जी। और इट इज बेटर कि जिसने भी एनरोल करना है इवनिंग तक कर लीजिए, और जिन्होंने बोला हुआ कि हम बुक करेंगे वो टाइमली कर लीजिए, नहीं तो कल हमने किसी और का रजिस्टर कर दिया था नाम। कोई और किसी का हैंड रेज था यहाँ पर, अभी किसी का हैंड रेज था। अच्छा नीमा जी चले गए, कोई और क्वेरी है किसी की? चलिए ठीक है, किसी और की क्वेरी नहीं है, मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पे हम लोशो और वैदिक का डिफरेंस देखेंगे, कैसे दोनों के प्लेन्स डिफरेंट प्रेडिक्शन देते हैं, कौन सा प्लेन आपके ऊपर ज्यादा अप्लाई होता है, कौन सा प्लेन आपको कौन सी जगह पे लेके जा सकता है, और कौन से प्लेन के योग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में जानेंगे, साथ में और डिटेल चीजें करेंगे जो आपने शायद आधी अधूरी पढ़ी होंगी। अंजू जी 5 मंथ्स बोला मैंने, 5 to 5.5 मंथ्स हो सकते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है पीडीएफ में। आई थिंक प्रभजोत जी आपने स्लाइड मेंशन नहीं की। नरेंद्र कुमार जी, कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता, 8 PM वाला बैच तो मेरा कभी भी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 7 to 9 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आज बहुत अच्छा दिन है,
अक्षय तृतीया का दिन है। हमारे स्टूडेंट्स जो एनरोल किए हैं उनमें से एक स्टूडेंट ने स्पेशल सीट रिजर्व कराई है आज के लिए कि मुझे सिर्फ अक्षय तृतीया पे पेमेंट करनी है। तो ऑस्पिशियस डे है, लाइफ का एक मौका है, इसको चूज करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा। हाँ दीप्ति जी, ये तो बताया हुआ है, मॉर्निंग का ही बैच है। ममता जी कहाँ गए? जिन्होंने एनरोल किया है ना, आपको मैंने ममता जी का नंबर भेजा ब्रॉडकास्ट से, ये बैठे हैं ममता जी। और कोई भी दिक्कत आती है ये आपको कॉल कर लेंगे, इनको नंबर्स मिलेंगे, नहीं तो आपको कोई दिक्कत आती है आप इनसे कांटेक्ट कर लो। हमारे हेल्प के लिए ममता जी हैं, कुछ भी दिक्कत होगी मैंने सबको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस कर दिया जिन्होंने एनरोल किया कल से और आज तक, इवन जिन्होंने क्लास से 5 मिनट पहले भी किया था। आपको इनका नंबर दिया है, मेरे से कभी भी बात नहीं होती, आप इनको मैसेज लीव कर दो अगर बहुत अर्जेंट है। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस एंड द लर्निंग। आई होप आप अगर किसी भी लूप में हैं आप उससे बाहर निकले, और आपने हमारी क्लासेस में जो सीखा अगर उससे किसी की मदद हो रही है तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कनेक्ट हो ही जाएगा इंसान जो आपसे कुछ ना कुछ पूछने आया है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम क्या रहेगी, भला थोड़ा सा होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम, नई दिशा और नए चैप्टर के साथ, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी। एनरोलमेंट का दिन आज का है, परसों हम सिर्फ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन।